वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 4 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन उत्तर प्रदेश के हरदोई से। वंदे मातरम गायन के लिए कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम उद्घोष के लिए सुमन पाल बहन मेरठ से। जी कोमल बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम ओम ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम सभी को। जी भैया। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे वंदे मातरम मातरम। सभी को। वंदे मातरम, वंदे हेलो। मातरम। वंदे वंदे मातरम, हेलो। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। अनोखे दिन। आज बेहद ही खास दिन है आप सभी के लिए। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार के रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधाल है। इसकी अनोखी जीत पुनः हुई। बहुत ही अनोखा अनुभव। तो मैं चाहूंगा अगर प्रियंका बहन आ चुकी हैं तो अपना हैंड रेस करें। प्रियंका बहन जी। आ, एक मिनट, माइक अनम्यूट करो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौपाल शुरू होती है तो चौपाल में अनुभवों का ही आदान प्रदान से शुरुआत होती है। तो आज की चौपाल में बहुत ही बेहद आश्चर्यजनक अनुभव आप सभी को मिलने वाले हैं। तो हम सभी के बीच हैं प्रियंका बहन उत्तराखंड के खटीमा से। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। अब मैं अपना अनुभव ये सुनाऊंगी। मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द था पिछले 2 साल से। मतलब मुझे सियाटिका था और बहुत ज्यादा दर्द था। और दवा खाया, उसके बाद मतलब दर्द रुक गया, फिर दोबारा थेरेपी कराई, रुक गई, इस बार फिर दर्द हुआ। थोड़ा सा झुको या किसी उससे दर्द दोबारा चालू हो जाता था। पर मेरा दर्द गया नहीं। मैंने बहुत सी चीजें आजमाई। फिर मुझे भैया ने बहुत पहले बताया था कि लहसुन वाला दूध। तो मैंने अ, पानी में 2-3 कली लहसुन डाली, एक चुटकी सौंठ डाली और कच्ची हल्दी जो है वो कस के डाली, मेरे पास थी, उसको मैं खूब खौलाती थी। उसमें केवल आधा कप दूध डालती थी,
उसके बाद फिर खौलाने के बाद जब वो 1 कप रह जाता था, तब मैंने उसको पिया। जैसे ही धीरे धीरे, मतलब पहले दिन ही सुबह उठी तो मेरी अकड़न खत्म हो गई, और धीरे धीरे अभी मैं उसको ही पी रही हूँ। उसको पीने से ही आज मुझे 7 दिन हो गए हैं, मेरे दर्द में बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। जी जी। और मालिश? हाँ भैया, आपने मुझे बताया था कि अरंडी के तेल में अलसी का तेल और जैतून का तेल, पर मेरे पास इतना तेल मतलब मैं भूल गई, मैं मंगा नहीं पाई, तो मैंने अरंड के तेल में केवल सरसों का तेल मिलाया और उससे मालिश की, और मैं धूप भी नहीं लगा पाई। बस सिकाई की, मैंने लगाती थी और मैं बस सिकाई की है मैंने सुबह शाम। बाकी मैं धातु श्रावित जल बना रही हूँ, उसे मैं सुबह पीती हूँ। मैंने एक घड़े में ही सब कुछ डाल रखा है, और मैं सुबह को निकाल के बस उसको छान कर बस पी लेती हूँ। पर मुझे दूध से बहुत आराम मिला, लहसुन वाले दूध से मेरे पूरे शरीर को सुबह को अकड़न रहती थी, जब भी मैं उठती थी ना, अकड़न जैसी रहती थी। पर इसे पीने के बाद अकड़न खत्म हो गई। भैया यही मेरा अनुभव। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हालात ऐसी थी दीदी की कि कमर से बैंड हो रखी थी। हाँ, एक साइड को मेरी कमर निकल जाती है, जब बहुत दर्द होता है ना तो मैं तिरछी हो जाती हूँ, एक साइड को कमर निकल जाती है। वो देखने में बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है। पर धीरे धीरे कमर भी, जैसे दर्द गया, कमर भी अपनी जगह पे सही आ गई। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके इस अनुभव के लिए कि आपने अपने रसोई घर को अपनाया और जी। रसोई घर ने आपको कष्ट से मुक्ति दिलाया। रोग से तो मुक्ति होगी नियमितता करने से। और मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ, आप थोड़ा सा ठीक हो जाती हो फिर लापरवाही। ठीक है, आपको आराम करना चाहिए, लेकिन एक कोर्ट कचहरी का चक्कर। क्या करना। नहीं भैया, देखिए काम तो करना ही होता है। इसका क्या है कि ये जब कमर का दर्द है, हर किसी को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत पड़ेगी ना तो वो दोबारा ही आ जाएगा। पर अब मैं इसको लगातार लेती रहूंगी कि जब मेरी ऐसा नस खोल दी है तो इसको जब मैं लगातार लूंगी ना, तो हो सकता है सब एक एक करके सारी नसें खोल दे। अब एक चीज बताओ ना, आपने कहा काम करना ही होता है, और जब कमर पकड़ के 7 दिन घर में महीना 2 महीना घर में बैठी रह गई, सब कहाँ गया काम। हम्म। तो थोड़ा सा मेहनत, नहीं नहीं। आधे घंटे की मेहनत अगर आप रोज करेंगे, निकालेंगे, तो हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, सही रहेंगे। अब शिकायत लगानी पड़ेगी वकील साहब से, लग रहा है। हाँ? नहीं नहीं चलो। भैया, अब मैं इसको कंटिन्यू रोज ही कर रही हूँ, और अब मैं आगे भी इसको रोज ही करूंगी। तो अब तब मुझे वो मिलेगा। मैंने तो मुझे जब आपने बताया था तो मुझे मैंने कहा ला इसको एक पी के देखना ही है, तो पहले दिन ही मेरी अकड़न गायब हुई। फिर धीरे 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 अब मुझे आराम होती गई। मुझे दर्द की दवा खानी पड़ रही थी, अब आजकल मैंने एलोपैथ की दर्द की दवा छोड़ दी है खानी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। धन्यवाद। अगली हमारे बीच में सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी, वो अनुभव जो मैंने कल बताया था, मेरी ननद अपना आप वो खुद बताएंगे इनके सफेद दाग कैसे ठीक हुए। जी दीदी, हेलो भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद मैडम। जी भैया, मेरे गले पे भी सफेद दाग आया था, और यहाँ कानों के बीच भी आया था। तो भैया मैंने एलोवेरा इस्तेमाल किया था कितने दिन तक? कम से कम 2 महीने भैया। और टांग पे भी आ गया था, काफी बड़ा हो गया था। तो वहां भी मैंने लगातार रगड़ती रही, मैं एलोवेरा इस्तेमाल करती रही। और एक कब? समय, कब चार से? चार पांच फेरे लगाया दिन में, मतलब। कितने दिन से है ये?
दो तीन तो हो गए थे भैया। 2-3 सालों से भैया जी इनको सफेद दाग है। और जैसे जैसे ज्यादा बढ़ते गए तो उन्हें इनको है ना ज्यादा टेंशन होती गई, क्योंकि जो कान पे वो दिखाई देने लगा, जो गर्दन पे था वो दिखाई देने लगा, और एक गर्दन के पीछे है, वहां हाथ नहीं जाता तो वहां नहीं लग पा रहा, और जो पैरों में था तो बच्चों को भी दिखाई देने लगा। तो मम्मी ये क्या हो रहा है? तो जिससे कि किसी को पता न चले, किसी को नहीं बताया, तो छुट्टियों में जैसे यहाँ आती है हर साल, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है आपको? नो वो हो रहा है मेरे, ऐसा है जैसे सफेद दाग हो रहे हैं। तो भैया जी फिर मैंने इनको एलोवेरा बताया, फिर इन्होंने कंटिन्यू किया। और जैसे पिछली साल आए थे, अब इस बार आई हैं, तो मैंने पूछा क्योंकि अभी एक बहन को और है सफेद दाग, तो मैंने कहा आपके ठीक हो गए सफेद दाग? तो इन्होंने बोला हाँ ठीक हो गए हैं वो सारे, तो क्योंकि वो भैया मैंने गर्दन। दिखाया भी है आपको, हाँ। टाइम भी है ही नहीं। अब जो मैंने अब दोबारा देखे कान पे, वो खूब दिख रहा था, वो गले के जैसे गले बड़े पहनती है, तो अब ये छोटे पहनने लगी है। तो बिल्कुल भी नहीं है भैया जी। और टांगों पे जैसे कल मैंने पूछा था इनके बेटे से, तो कह रहा था कि है ना मम्मी रोज लगाती है, और है ना बिल्कुल भी नहीं है भैया जी सफेद दाग, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल में कहीं ना कहीं से अनुभव आते हैं तो सीखने को ही मिलता है। अगर किसी भाई बहन को हो तो कंटिन्यू करे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनकी अभी शुरुआत थी। धन्यवाद भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं नीरू, नीरू टी, नीरू नीरू, नीरू, रवि कुमार। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। हाँ भैया, एक प्रॉब्लम था हमारे पास, इसलिए मैं मुझे पूछना था। जी बताएं। वंदे मातरम भैया जी। ओ मेरा ना पीरियड जब 3-4 महीना से तो रुक गया था, और फिर शुरू हो गया ये 7 तारीख से ही शुरू, अभी तक शुरू ही है, 1 महीना से चल ही रहा है। आ, और जी, और इसके पहले आप ओ यूट्रस में गांठ है ना, तो उसके लिए आप गोरखमुंडी और क्या बताए थे, छाल था जो जो आप बताए, उसको उबाल के मैं पी रही हूँ। हम्म, नमस्कार जी, बाबू जी तो आ सकते हैं। मैं अभी व्यस्त हो गया, मैं ऑनलाइन मीटिंग में बात बात भंडारे की सेवा के लिए है। जो बाद करना है बाबू जी। तो 7 मई से ही शुरू हो गया था, और उस टाइम 2-3 दिन तो हल्का सा रहा, अब फिर रोज हो ही रहा है ऐसे। तो क्या करूं इसके लिए। घर में फिटकिरी है। जी भैया। ऐसा है, 1 चम्मच फिटकिरी का बारीक पाउडर करें। जी। उसमें से आधा चम्मच फिटकिरी का पाउडर 3-4 चम्मच हम्म, पानी में, अच्छे से 5-6 चम्मच पानी में घोल लो। और उसके बाद जी। रुई की बाती बनाए, रुई की बाती, जी। लंबी सी। हाँ हाँ। और उस बाती पे धागा लपेटो अच्छे से। एक सिरे पे अच्छा पहले बस। धागे को बांध दो, फिर उस बीच में टाइ टाइ मत कर। ज्यादा दिक्कत हो तो जाके यूट्यूब पे दोबारा सुन लेना, ठीक है? जी। जब तुम बोल रही थी तो मैं कुछ बोल रहा था। नहीं। 1 चम्मच फिटकिरी का बारीक पाउडर करें, आधा चम्मच फिटकिरी का बारीक पाउडर 5-6 चम्मच पानी में अच्छे से घोलें। एक लंबी सी, करीब 4-5 इंच आ, रुई की बाती, और अच्छा खासा मोटा, बीच की उंगली के बराबर इतनी मोटी बाती, और 5-6 इंच लंबा। जी। और एक किनारे पे धागे को पहले बांधो, फिर उस धागे को पूरा लपेटते हुए दूसरे किनारे पे धागा बांधो। और एक लंबी सी धागा, और धागा जो हो थोड़ा मजबूत वाला हो, टूटे ना। और इस जी। पानी में उसे डुबो दो, आधे घंटे तक अच्छा। इसे डुबो रहने दो। उसके बाद इसे योनि मार्ग में रात को रख दो, और सुबह इसे निकाल देना। जी भैया। और जो आधा चम्मच फिटकिरी का बारीक पाउडर बचा है, हम्म। उसे तवे पे धीमी आंच पे गरम कर लेना। जब उसका पानी का अंश सूख जल उसमें पानी छूटेगा, पानी जब सूख जाए तो उसे तवे पे चिपक जाएगा।
फिर उसको छुड़ा के बारीक पाउडर कर लेना। उसमें से 2-3 चुटकी फिटकिरी का पाउडर एकदम ठंडे पानी में, मतलब ठंडे पानी का मतलब फ्रिज में से निकला हुआ नहीं, मटके के पानी में मिला के सिप सिप करके पी लो। हो सकता है इससे थोड़े से गले में खराश पैदा हो, गला पकड़ा हुआ महसूस हो। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी भैया। ये पानी जी बना भैया। के पी के सो जाओ। और योनि मार्ग में रुई की बाती, फिटकिरी जी। में भिगोया हुआ लंबी बाती, जी। ठीक है। जी। और अब आगे हैंड रेस्ट बाद में लेंगे, पहले हमारी जो आज की चौपाल की, जिनके लिए चौपाल लगनी थी, रीना जी। नवलानी दीदी, कम बोलने वाली दीदी। जब तक उनको ढूंढा जाए तब तक परमेश्वरी दीदी से बात कर लेते हैं। परमेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट कर लें। रीना नवलानी दीदी को ढूंढा जाए। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। आई नहीं भैया क्या? एक फीडबैक देना था। जी दीदी। भैया चाचा जी को बोल रहे थे बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो मैंने उनको मुनक्का दूध में उबाल कर लेने के लिए बताया। तो बोल रहे हैं कि आज 4 दिन हो गए, 60% आराम मिल गया है उनको। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे हमारे बीच में हम सभी को मिलाने वाले, हम सभी को बहुत ही करीब करने वाले भाई जुड़े हैं बड़े दिनों बाद। ग्लोबी न्यूज से सुमित आजाद भैया। तो मैं सुमित आजाद भैया और एक अपने दीदी, अपना फोन सही करो ना, क्या है रीना नवलानी दीदी, फोन सीधा करो। सुमित भैया के साथ आज वार्तालाप होगी। सबसे पहले तो 5 मिनट का, सुमित भैया आपको को होस्ट बना दिया गया है। आपको एक बात बताता हूँ मजे की। जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि परसों जो दीदी सिखा के गई थी, आज उस होमवर्क को किस किस ने पूरा किया, हैंड रेस करें। मृदुल मीरा मृदुल सैनी दीदी ने जो सिखाया चौपाल पे, किस किस बहनों ने, किस किस भाइयों ने उसे प्रैक्टिस में लेके आए हैं। 7 दिन बाद वो दोबारा आने वाली है एक अगले ज्ञान को सिखाने के लिए। भैया आप, सुमित भैया सोचोगे सारे हाथ किस बात के खड़े हो गए हैं, तो अब जी भैया। नमूना भी पेश करवा देता हूँ, ठीक है। तो जी भैया। हमने 7 दिन पहले चौपाल पे क्या सीखा है, वो बताने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं मोनिका बहन, ठीक है। मोनिका बहन माइक अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। जी जी मात्रा। वंदे मातरम भैया, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। जी दीदी। जी भैया। हम्म, क्या कौन सा होमवर्क कर रही हो, वो तो बता दो सुमित भैया को। सुमित भैया, आप है ना जो कॉल पे एब्सेंट रहते हो, हम रहते हैं एक्टिव। अरे जो बहुत भैया बढ़िया। एक्टिव रहेगा वो वही है, जो चरेगा वो फिरेगा, जो चरेगा। तो हम तो भैया कुछ ना कुछ लेते ही हैं रोज। तो भैया 2 दिन पहले आए थे दीदी, तो उन्होंने हमें एक होमवर्क दिया था। मेरे सामने मिरर है, मेरे सामने शीशा है। मैं शीशे के साथ बात करती हूँ पिछले 2 दिन से। शाम को शुरू हो गई थी जब दीदी ने बताया था, उसी दौरान। तो मैं जी कहती हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत सुंदर है, मेरा चेहरा बहुत सुंदर है। मैं जो मेरे सामने बैठे हैं उसी के लिए मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। या एक दिन कल मुझे ऐसे फील हुआ कि झूठ बोल रही है, नहीं करती। तो मैं इतने दिन नहीं करती थी बहन, अब से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और जब मैं यहाँ बैठी होती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरी बात सब सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं। सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं। सब बहनें, सब भाई मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे परम पिता परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है, और एक दूसरे से प्यार करने के लिए बनाया है। तो आंखों में आंखें डाल के भैया, जो जितना मुझे चाहिए मैं हर बात बोलती हूँ शीशे के सामने। कल भैया मैंने काउंटिंग करके किया तो 107 बार किया था रात बहुत को। सुंदर। आज भैया मैंने काउंटिंग नहीं किया, पर जितनी जब भी मुझे समय मिला, मेरे आपके सामने दिख रहा होगा शीशा। मैं जब जी भी खड़ी होती हूँ फटाक सी उसके आगे, बस ये की काम है। पहले भैया कभी आंख देखना था, कभी ऐसे नहीं, अब कुछ नहीं, आंख में आंख मिलाई और बात करना शुरू। जी। जी भैया।
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जी गोविंद भैया, जी आगे बताइए क्या करना है जी। जी। आगे तो अभी भैया अभी आपको हमको चौपाल पे आपको मिलाने जा रहा हूँ बहुत कम बोलने वाली दीदी से। जी। ये हाँ अभी चौपाल पे आप मिलने जा रहे हैं हमारे बीच में हैं आज। आज जिनके लिए चौपाल रखी गई है, हुआ जी। क्या है कि हम लोगों ने एक शैम्पू बनाया और अच्छा। शैम्पू में दीदी का अनुभव सबसे पहले आया था। और जी। जब बार बार चर्चा हुई तो वो कहती है मेरा नाम तो लिया ही नहीं, सबसे पहले तो मैंने अनुभव दिया था। ठीक है। अब वो नाराज हो गई तो आज हमने उनकी चौपाल ही उनके नाम कर दी। क्या बात है, बहुत शानदार। ये है रीना नवलानी दीदी उदयपुर से। जी। आप सभी जानते ही होंगे, पहचानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आज से जानना शुरू कर दे, पहचानना शुरू कर दे। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो हमारी चौपाल की शान, आन बान शान, रीना नवलानी दीदी, उदयपुर राजस्थान से। जी दीदी। बहुत शानदार। जी सुमित भैया आपको नमस्ते जी। भैया। और आपको सभी भी बड़ों को नमस्ते। चरण स्पर्श, गोविंद भाई आपको प्रणाम करती हूँ। और ये भैया तो नाराज तो होना पड़ता है, भाइयों से तो कभी कभी नाराज होना भी चाहिए बहनों को, जी। तो मजा भी आता है। तो भैया तो क्या बताऊं, भैया के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, भैया ने जो सिखाया है हमें। और भैया इतने सारे अनुभव है ना, मैं सच बता रही हूँ कि मैं ये दिल से बोल रही हूँ भैया। मतलब कि एक जो मान सम्मान आपने दिलाया है ना हमें, तो सच में हमारा इतना मान सम्मान था ही नहीं, मतलब इतना मान सम्मान के काबिल नहीं है हम। लेकिन आज जो समाज में जहां भी हम जाते हैं या घर इतने लोग आते हैं ना, अभी भी है ना, आप विश्वास करेंगे कि अभी भी है ना मेरे पास 5-10 मिनट पहले ही उनको मैंने मतलब बोला कि मेरा आज है तो मैं थोड़ा सा कम टाइम दूंगी आपको। वो लोग आए थे मुझसे सीखने और मतलब बता देती हूँ उन लोगों को, लेकिन मुझे टाइम थोड़ा सा कम था, खाना भी बनाना था। तो अब गृहिणी हूँ, गृहिणी होने के नाते तो मुझे घर के भी सारे कार्य करने ही पड़ते हैं। और समाज का भी थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ, जितना मतलब हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ पूरी। तो भैया है ना मतलब अनुभव तो इतने इकट्ठे हो गए, कम से कम 12-13 अनुभव हो गए हैं मेरे पास। तो अब और तो मेरे गिनती नहीं, मैंने नहीं की क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला। ये भी अभी अभी जो मुझे याद था मैंने लिखा, मैंने कहा मैं भूल जाऊंगी फिर ये चीजें। तो जी। ये तो हमारे क्या होता है भैया कि हमारे समाज में मतलब इतने बड़े बड़े लोग मतलब कि होते हैं, पंच लोग होते हैं या सरपंच लोग होते हैं हमारे समाज के, कई मतलब भागों में होते हैं। और अलग अलग मतलब जो एरिया होते हैं अलग अलग एरिया के होते हैं। तो हमारे मतलब सबसे जान पहचान कुछ ज्यादा ही है मेरे पतिदेव की। तो आपको ये तो होगा ही कि सभी को कि पता कि अगर मेरा कोई कार्य अच्छा नहीं होता तो शायद पतिदेव को अच्छा लगता भी नहीं, क्योंकि सारी जी। समाज में बात जाती है। तो सही इनको बात। मतलब कि आज जो मैंने किया है ना भैया, सबसे पहले मैंने अपने घर से ठीक किया है, अपने पतिदेव को, अपने बच्चों जो मेरा बेटा है उसको। मतलब कई चीजों में आज 4 साल से हम लोग दवाई का नाम मतलब मेरे घर में दवाइयाँ इतनी रहती थी पहले एलोपैथी की, लेकिन आज एक भी दवाई नहीं पड़ी होगी कि मुझे इमरजेंसी में भी अगर चाहिए हो तो मेरे पास नहीं है। तो ये सब हमने गोविंद भाई के उसमें सानिध्य में किया है, सीखा है। और पेन किलर से भी ज्यादा कार्य करती है रसोई घर चिकित्सा। मेरे लिए तो ये जी। ब्रह्मांड की सबसे सर्वप्रथम औषधालय है। तो हाँ है, ये रसोई घर चिकित्सा बहुत बड़ी और इतनी पेन किलर है, जो जल्दी एलोपैथी की दवा काम नहीं करती है वहां ये काम करती है। और इतना अच्छा इसका मतलब कि है। और अभी जो मेरे पति का भी 3-4 दिन पहले कुछ आपको पता ही है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो उन्होंने जी। कुछ ठंडा आते ही मट्ठा पी लिया था, छाछ पी ली थी दुकान पे आके, कहीं से गए होंगे गर्मी में, तो वहां से आके तो उनका गला खर खर मतलब ऐसे कर रहा था। तो मैंने कहा ये आपने कुछ ठंडा ही पिया होगा इसीलिए हो रहा है ये। तो उनको मैंने तुरंत ही आए शाम को भैया, तो वो मैंने धनिए का पानी बना के दिया घी डालकर। तो सच जी। में बता रही हूँ, सिर्फ एक तो मैंने शाम को दिया और एक रात को आए थे उस समय दिया, बस ये दो ही टाइम दिया। उसके बाद उनको वो कंटिन्यू छाछ भी देती रही जिसमें मैं ठंडी और सब चल ही रहा था, और ये भी चल जी। मतलब धनिया का पानी सिर्फ 2 बार लिया। उसके बाद तीसरी बार इन्होंने मुझे नहीं बोला कि मुझे दर्द है अब, तो क्या बोला बात। ही नहीं। जी। और एक है जो मेरी मेरी सिस्टर ने फोन किया मुझे, जी। परसों की बात है, कि वो बोले कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है और गले में, और मेरे को खाना नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ अटकन हो रही है। उसको भी मैंने यही धनिया का पानी ही बताया घी डालकर।
तो थोड़ी देर में ही उसका फोन आया मेरे पास कि है ना राखी, मुझे बहुत आराम है और मैंने अभी तो खाना भी खाया है, और जो कि मैं पतिदेव के साथ वॉक करने नहीं जा रही थी, उनको मना कर दिया, उसके बाद में खाना वाना खा के उनको वॉक पे भी ले गई हूँ कि अब मुझे इतना ठीक लग रहा है। तो वो भी आश्चर्य करने लग गए मेरे जो जीजा जी हैं कि ये इतनी मतलब जल्दी एक खुराक में कैसे ठीक हो गया तुम्हारा इतना गला। तो उसको मैंने कहा एक दो बार और ले लेना था सवेरे, एक एक बार और ले लेना, एक दो बार तो तेरा सही हो जाएगा बिल्कुल ही। तो ये है। और एक मेरी रात को ही मेरी ननंद जो मेरी ननंद है, उन्होंने फोन किया मुझे, कम से कम 10:30 बजे फोन किया होगा कि जी उस अपनी सहेली का फोन आया होगा उनके पास कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा मेरी भाभी से बात करती हूँ, वो बहुत अच्छा बताती हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ, बताती हूँ। तो मैंने ना, और उस समय तो मैंने उनका फोन नहीं उठाया था, कुछ कर रही थी। तो फिर बाद में उठाया तो मैंने कहा दीदी मैं बता देती हूँ। तो बोले कि एक काम कर, मैं अभी उसके साथ वॉक पे ही जाऊंगी तो उससे डायरेक्ट ही बात करवा दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है बात करवा दो। फिर उन्होंने बात करवाई। मैंने उनको गले में थोड़ी, उनको टॉन्सिल टाइप भी हो रहा था, उनको ये मतलब दर्द भी हो रहा था, और मतलब सूखापन भी, उनकी सूखी खांसी भी हो रही थी। तो मुझे समझ आया कि है ना इसमें हल्दी का भी टॉन्सिल हो रहा है, तो हल्दी भी देनी चाहिए, उसमें फिटकरी इन्फेक्शन होगा तो फिटकरी का काम करेगी वो। और थोड़ा सा घी, नमक, और ये दो दो चुटकी करके मैंने उनको बोला उबाल के पी लेना, मतलब वो गरारे जी भी करना और काढ़ा भी बना के इसमें घी जरूर थोड़ा सा डालना, ताकि सूखापन वो नहीं रहेगा। तो ये हम्म उन्होंने किया, और आज उनका दीदी का मैसेज आया कि दीदी रीना वो ठीक है, फर्क है उसको। तो ये है इसका रसोई घर का चमत्कार। और एक मेरी मौसी की लड़की है, उसको टाइफाइड हो गया था, मुझे उसने कल ही बताया। हालांकि परसों ही उसको थोड़ा सा मतलब बता दिया गया कि असर है, लेकिन कल वो रिपोर्टें करके आई तो बताया कि है टाइफाइड कंफर्म है। तो मैंने जी उसको, अब उस समय उसने शाम को फोन किया रात को देर से, तो मैंने कहा कि ऐसा कर कि अगर बुखार है क्या तुझे, तो बोला नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन रह रह के आता है मुझे। तो मैंने कहा अभी नहीं है तो एक काम कर, एक नमक थोड़ा सा भून के रख दे तवे पे या कढ़ाई में भून के रख ले, उसको जी जलाना मत, और ऐसे ही भून के रख ले, और इसको थोड़ा सा दो चुटकी जीभ पर लेती रहना। तो अगर एक या दो दो घंटे में, जैसे बुखार नहीं हो उस समय। तो उसने आज मतलब कल ही बोला था मुझे वीकनेस भी लग रही है, तो वीकनेस के लिए मैंने मुनक्का, मैंने कहा अभी तो तेरे पास कुछ होगा नहीं ऐसा कि मैं उसको मार्केट, क्योंकि गोविंद भाई का एक ही सिस्टम है कि घर जी में जो हो उसी से काम चला लो। तो जी उसको मैंने कहा मुनक्का है, तो बोला हाँ है। तो मैंने कहा उसको तवे पे ना काली मिर्ची डाल के और काला नमक डाल के उसको तवे पे सेक ले, और वो खाती रहना। और लोहे की कढ़ाई में पानी गर्म करना और मुनक्का डाल के 8-10 उसको भी पीती रहना। तो अभी तो ये कर सकती है। तो फिर भैया उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो सुबह कहीं गई है डॉक्टर के पास, उसको एडमिट होने के लिए बताया गया था। उसकी अच्छा मम्मी ने बोला मुझे कि है ना एडमिट हम्म होने के लिए बोला है। तो मैंने कहा एडमिट नहीं होगी तू टेंशन मत ले, मेरी मौसी को मैंने बोला टेंशन मत ले, नहीं होगी वो तेरी बेटी एडमिट। और उसको बता दिया है इलाज मैंने। तो वो मुझे मतलब अलग से फोन कर रही थी उसकी मम्मी, क्योंकि माँ है तो चिंता तो होती है सही बच्चों की। बात है तो मैंने कहा ऐसे चिंता मत कर और ये हो जाएगी ठीक। तो नमक का ही काम है, उसको नमक ने बहुत किया है उसका काम। आज उसे बुखार नहीं आया। तो मैंने दो बहुत दो घंटे सुंदर पे बोला उसको लेती रहना, और फिर धीरे धीरे कम करती जाना उसकी मात्रा। तो ये उसका एक फीडबैक था। और एक मेरे बेटा गन्ने का रस पीने गया होगा भैया, तो मधुमक्खी कोई होगी वहां पे, तो उसको हाथ पे जी काट लिया। वो जी दुकान पे जाने, मतलब दुकान पे न जाकर घर पे आया, बोले मम्मी मम्मी ये मुझे ऐसे यहाँ पे बहुत काट लिया है मधुमक्खी ने। और पता नहीं मतलब वो था ततैया था या मधुमक्खी थी, ये मुझे नहीं पता किसने काटा, लेकिन मेरा ये काला कालापन हो गया उसकी उंगली में और सूजन भी आ गई थी। तो उसको मैंने तुरंत जी अमृत धारा लगा दी 1 बूंद। फिर थोड़ी देर वो 5 मिनट रुका रहा, 1-2 बूंद और डाल दी उसके मेरे हाथ पे, उंगली पे। तो उस बार तीसरी बार उसने बोला भी नहीं मुझे, और मुझे भी भूल गई कि है ना इसने मुझे क्या बात है क्या इसको बात था। और अभी भी मुझे सच में ये मैंने लिखा है इसमें कि मुझे याद करना है। बाकी मुझे मुझे भी याद नहीं रहा कि बच्चे को पूछ लूं कि भाई तेरा क्या हुआ उंगली का। तो उसने भी नहीं बोला। तो ये है छोटी छोटी चीजों से। और बहुत एक जो शुगर बहुत पाउडर सुंदर भैया का बताया हुआ है, मोनिका दीदी वगैरह का, तो वो मैंने किसी को बना के दिया है जैसे, तो उनको बहुत हम्म ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे एक किडनी भी उनके शायद एक नहीं है, और ओहो पैरों में भी बहुत दर्द रहता था उनके, और पैरों में रॉड वगैरह भी पड़ी हुई थी। तो उनको बंधन चिकित्सा का मैं थोड़ा बता रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा उनको कम ही किया, क्योंकि वो फिर
मतलब मैं लगाए ना लगाए, और उनको लग रहा था कि मैं कैसे लगाऊंगी, मेरे को ये लगा हुआ है, रॉड वगैरह पड़ी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है मत करो, जो आपको विश्वास ना हो मत करो। उनको भी शुगर पाउडर दिया करीब 15-20 दिन पहले मैंने। तो उन्होंने परसों टेस्ट कराया, कल परसों, अभी जस्ट वो आके ही गए मेरे पास। उनकी तो उन्होंने कहा कि रीना दीदी है ना, डॉक्टर आश्चर्य कर रहा है कि तुम्हारा लेवल कैसे कम आ गया, ये क्या कैसे किया है, मैं अब दवाई किस तरीके से दूं और कैसे दूं, मैं दवाई आपको कैसे लिखूं। तो वो जी आप ऐसे करके आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे तो भैया बोल रहे थे चैनल बनाओ, भैया मुझे चैनल का टाइम ही नहीं मिल रहा है कि चैनल बनाऊंगी मैं, मुझे तो ऐसे ही मेरी पब्लिसिटी हो रही है, मुंह से क्या मुंह जा रही है बात है, बात। क्या बात है। और इतना बहुत सम्मान मिल सुंदर। रहा है हमारे समाज में, तो क्या सब जगह भैया, मोहल्ले पड़ोस। और रात को भी है ना, जैसे मेरे सामने घर के बाहर निकले थे, उनको पेस्ट वगैरह लगा हुआ था, यहाँ पे पूरा जला हुआ था, बोले मेरे जी फफोले हो गए हैं। तो मैं तुरंत ही ब्यूटी क्रीम दे के आई थी रात को ही, मैंने कहा ये थोड़ी लगा लेना। तो उनके भी बहुत आराम है सुबह। तो मैंने कहा ये 2-3 बार लगाती रहना, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो जलन बहुत हो रही थी क्योंकि ज्यादा फफोला मतलब बड़ा हो गया था उनको, बहुत ज्यादा मतलब तेल गिर गया था उनके हाथ पे। तो ब्यूटी क्रीम का भी ये है फीडबैक। और बहुत आराम है उनको। अभी मैं दिन को मिली थी उनसे, मैं अभी नहीं मिली हूँ क्योंकि अभी मैंने नहीं देखा। मैंने कहा बिल्कुल 100% आप सही हो जाओगे, यही लगाते रहो, थोड़ी थोड़ी करके आप लगाते रहो। तो ये है। और एक जो मैंने अ, दिया था फेस पैक और ब्यूटी क्रीम और जो बालों का तेल है, तो उसके फीडबैक भी इतने अच्छे आ रहे हैं भैया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मांग हो रही है, उसकी डिमांड है उसकी, ये बहुत अच्छा है ये। और जो हमें तो पता ही है कि ये बिल्कुल ही नेचुरल है, हमने अपने हाथों से बनाया है, तो बहुत ही चीज अच्छी ही है। और सब इसमें प्योर चीजें हैं, तो हमें तो इस पे बिल्कुल ही डाउट है ही नहीं। तो हम तो घबराते भी नहीं है कि हम दे रहे हैं तो हम घबराएं, हमको घबराहट बिल्कुल नहीं होती है देने में। हम तो बिल्कुल उससे बात करते हैं कॉन्फिडेंस से कि हमारी चीज जो है बिल्कुल सही है और अच्छी है, काम भी कर रही है, बहुत काम कर रही है भैया। और जो मेरा हमारा घर का अनुभव है, जैसे धातु शरबत हम लोग ले रहे हैं, पी रहे हैं पानी, तो उसका भी बहुत अच्छा है रिजल्ट। जैसे आप सोचो कि मैं काम इतना है, मुझे काम घर का भी है या बाहर का भी है, सारा ही मेरे ऊपर ही है, सारा काम करती हूँ भैया मैं सारा। और इतनी एनर्जी के साथ, ये जैसा आपको लग ही रहा होगा कि मैं जैसे वैसे बोलने में ही पता लग जाता है इंसान का कि एनर्जी कैसी होती है, बोलते हैं ना चाल से पता लग जाता है इंसान का कि ये चाल अगर धीरे है तो ये धीरे ही काम करेगा। जो बिल्कुल। बोलता है ना जिस वे में, उसका वैसे ही पता चल जाता है कि इसका बोलने का वे कैसा है और इसका काम करने का तरीका कैसा होगा, वो सब पता चल ही जाता है। तो ये है भैया। और मेरे पतिदेव को भी बहुत आराम है, अभी कुछ बोलते ही नहीं है इतना, मतलब अभी सीजन जैसे चल रहा था, एक भी बार नहीं बोला है कि मुझे थकान है या कुछ है, ऐसा एक भी बार उन्होंने मुझे नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। और मैं मुझे लगता है कि हमारा घर अगर सुधरता है तो दूसरों को भी हम सुधारने में जरूर मतलब कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा घर सही है या हम लोग निरोगी हैं, तो हम लोग दूसरों को भी आराम से कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं। तो हम भी अगर हमको ही देख के अगर लोग ऐसे करेंगे कि मुरझाया हुआ चेहरा देख के या जैसे भी जी हैं देख के, तो वो बोलेंगे ना आप तो ऐसे लग रहे हो, ये क्या दवाई देगा मुझे। तो वो चीज तो हम्म। कहीं दूर तक हम लोग नहीं रखते हैं उसमें। और बहुत नेगेटिविटी तो दूर होती ही है। और आपके जो चौपाल में जुड़कर नेगेटिविटी जो थी वो भी भाग गई भैया। और सारा पॉजिटिविटी रखते हैं, और बहुत अच्छा जो आपने इतना सिखाया है हमें भैया। और परसों के दिन मैं बैठक में गई थी भैया, मैं ना सब्जी मंडी को छोड़ती हूँ ना बैठक में छोड़ती हूँ, न तो कहीं मतलब जहाँ पे भी होता है, जैसे भी हो पाता है पॉसिबल संभव, वैसे ही मैं बता देती हूँ कि ये हो रहा है। किसी ने मुझसे पूछा कि B12 की, मतलब B12 की या D4 की तो बहुत कमी है, मुझे डॉक्टर के बताया है। हम्म। मैंने उसको सिंपल सा तरीका बताया कि बहन आप ये करिए, सिर्फ तिल का तेल लगाओ रीढ़ की हड्डी में, और सुबह जी थोड़ी देर जो 8 बजे से 10 बजे की धूप है, वो थोड़ा सा आप पीठ से ले लो, थोड़ी देर ही आप हम्म। 10-15 मिनट आप 7 दिन भी करके देखोगी। मैंने ये बताया कि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने तो हमें 7 दिन बताया है कि इसका रिजल्ट है, लेकिन मैं 10 दिन दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैं 2-3 दिन और बढ़ा के दे रही हूँ आपको कि आपका मतलब बिल्कुल ही फाइनली आप रिपोर्ट करा के आना। ऐसा मैं वहां बैठक में बोल के आई। मैंने कहा मतलब जी वहाँ 7-8 जने बैठे थे, ज्यादा तो नहीं थे, 7-8 जने बैठे थे। वो अपना अपना पूछने लग गए मुझसे, तो मैंने सारा ही बताया।
आप विश्वास नहीं करेंगे भैया कि बैठक में भी मेरे पास इतने फोन आने लग गए कि दीदी ये हो रहा है, दीदी ये हो रहा है। फीडबैक के भी फोन आने लग गए, उनके सामने ही फीडबैक के फोन आए मेरे पास। तो क्या उनको बात। भी उनका लेवल विश्वास का और बढ़ा। और मतलब कि मेरा भी उन्होंने, आप सच बता रही हूँ, मैं नीचे जमीन पे बैठ रही थी वहां पे, मुझे मेरे लिए कुर्सी लगाई गई, कुर्सी इतना फोर्स कर रहे थे कि नहीं तो आप कुर्सी पे बैठो, आप कुर्सी पे बैठो। मैंने कहा नहीं, मैं नीचे ही बैठूंगी। तो वो भी लोग मेरे साथ ही नीचे बैठ गए, फिर कुर्सी हटा के सारी। तो ये इतना सम्मान मिलता है भैया, जहां जाती हूँ ना, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि डॉक्टर तो नहीं हूँ भैया, फिर भी है ना। जैसे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पास उनके, हमारे यहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस चलते हैं, उनके उनके संपर्क में तो इतने डॉक्टर भी हैं, सारे ही नर्सिंग कॉलेज के बहुत बड़े वो हैं यहाँ पे, 5-7 हैं उनके नर्सिंग कॉलेज चलते हैं। और डॉक्टर भी उनके संपर्क में, हर बड़ा डॉक्टर उनको जानता है। तो उनकी पत्नी मेरे पास आई, बोले कि राखी मुझे माइग्रेन का थोड़ा सा हो रहा है। मैंने कहा भाभी कोई बात नहीं, मैं आपको ठीक कर दूंगी बिल्कुल, और आप ठीक हो जाओगी। तो भैया मैंने उनको सिट्टा दिलाया, और 15-20 दिन के लिए मैंने जो आप बताते हो त्रिफला, हिंग, और जो गुड़, नमक, और जो अजवाइन, ये सब उनको मैंने काढ़ा बना के बताया है उनको। काढ़ा 5 मतलब दिन में 2-3 बार ले लें आप, 15-20 दिन लेकर देखें। और घी नाक में डालने के लिए ये 3 चीजें मैंने करी है उनको। तो अब वो बताएंगी, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों को भी अगर करते हैं ना, मतलब ऐसे लोगों का भी अगर इलाज करते हैं और ये सही हो जाते हैं, तो फिर तो बस, फिर तो वैसे ही हो जाता है, वैसे ही मतलब। और अब इतने लोग आने लगे भैया, इतने, मैं तो खुद जी परेशान हो गई हूँ कि घर के काम के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ आजकल तो कि। और आप बोल रहे थे जी चैनल चलाओ, कैसे चैनल का टाइम कहाँ है मेरे पास, आप बताओ। इतना तो सीमित टाइम है मेरे पास। अभी अभी आप मतलब आप जो आई थी मिलने मेरे से शुगर के लिए बताने के लिए, जो बता रही थी, वो अपनी सिस्टर भी, उनकी सिस्टर ने भी मुझे फोन किया कि है ना, मुझे भी भाभी है ना शुगर हो गया है, और आज की बात है। तो और जी बीपी हाई हाई हो गया है, ये मुझे आज डॉक्टर ने बताया है। तो 2-3 जने जहाँ पे भी मैं वो काम करती है घरों में, तो वो बोले कि भाभी मैं है ना, मतलब मेरे को 2-3 लोगों ने बोला है कि आप दवाई एलोपैथी की चालू मत करना, अगर चालू कर दोगे तो वो बंद नहीं होगी। तो मेरे से बात हुई तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर आप चालू करोगे तो बंद नहीं होगी। आपको मैं बता देती हूँ कि ये कर लो, और थोड़ा सा ये कर लो, और आपका हो जाएगा सही, आपको दवाई चालू करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज मैंने उनको बोली है। तो अब वो बता, मतलब उनको बता दिया मैंने उनको कि दवाई चालू करने के लिए ना, एक तो ताली बजाने के लिए बोल दिया है मैंने। और जी जैसे कि उनको दवाई का तो चालू होगी ही नहीं। और दूसरी बात है कि मतलब, और ये मेथी दाना वगैरह का मैंने बता दिया है भैया, जो बताते हो दालचीनी, अर्जुन की छाल वगैरह, ये तीनों का मैंने बता दिया, ताकि बीपी का भी वो हो जाएगा कंट्रोल। तो मैंने कहा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप लेना भी मत। तो ये चीज मैंने उनको बताई है। और जी नेत्रनाशक के भी इतने हैं फीडबैक, और नेत्रनाशक भी बहुत ही अच्छा है, जो कि डालने से मेरी मम्मी का तो मोतियाबिंद भी खत्म हो गया है। और उन्होंने कंटिन्यू 6-7 महीने से डाल रही हैं वो। तो उनका तो मोतियाबिंद भी खत्म हो गया, तो वो तो आराम से अब पेपर भी पढ़ती हैं। पापा बता रहे थे टीवी भी देखती हैं वो। तो इस तरीके से वो मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। और बहुत जनों को दिया है, उसके फीडबैक बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। और भैया अब तो मैं इतनी बिजी हो गई हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे जी मेरे को लगता है आप तो, कैसे आप इतना मतलब हैंडल करते हो, वो तो आप ही जानते हो। आप तो बहुत धन्य हो भैया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और जो हमें इतना सिखाया है, इतना ज्ञान दिया है उसके लिए। तो इतना हम अच्छा कार्य कर पा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वंदे मातरम। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी तरफ से भी, क्योंकि ग्लोब न्यूज के जो नए दर्शक खासकर इस वीडियो को देखेंगे तो उन सभी ने सुने। तो सबसे पहले तो उनको मैं बता दूं कि दीदी ने जो इतने सारे अनुभव बताए हैं, तो ये जो ज्ञान का भंडार है वो हर रोज आप भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो चौपाल होती है, अगर इस चौपाल से जुड़ना है तो इस वीडियो के कैप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, आप भी जुड़ें। और जैसे रीना दीदी ने एक उदाहरण पेश किया ही है, उस सबसे
महत्वपूर्ण बात जो मैं भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा रीना दीदी को, कि रसोई में छुपे हुए जो दुनिया के सबसे अच्छे पेन किलर हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बस बेनिफिट ही होते हैं, वो सब बताए। और रीना दीदी, आपसे भी छोटे छोटे सवाल हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि ये जो आपने अनुभव बताए, इसमें आपको हर अनुभव में सफलता मिली, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब नए नए लोग होते हैं, तो गोविंद भैया के माध्यम से या चौपाल के माध्यम से आपने बहुत सारे नुस्खे या तरीके अपनाए होंगे। पॉजिटिव तो आपने बता दिए, क्या कुछ नेगेटिव भी हुए कि आपने वो तरीका अपनाया, काम नहीं किया, या फिर काम करने के बदले वो और ज्यादा नुकसान हो गया? कुछ ऐसे नेगेटिव भी आपको चैलेंज देखने मिले थे क्या इस सफर में? जी भैया, नेगेटिव तो ऐसा अभी तक मेरे उसमें नहीं आया है, क्योंकि ये इतनी ईश्वर की कृपा रही है भैया, और गोविंद भैया का हाथ है हमारे ऊपर। तो ये तो आज दिन तक मेरे उसमें तो नहीं आया है। बस एक चीज आई थी जो नेत्रनाशक में था कि जी। किसी ने डाला था हम्म। नेत्रनाशक, तो वो कोई थोड़ा सा भैया का दिया हुआ, तो थोड़ा सा उसमें अमृत धारा का शायद थोड़ा सा ज्यादा, वो भैया का तो थोड़ा तेज ही था। तो जी। उसको लगा कि है ना ये तेज है, और इस ना उसने मतलब वो कर दी, उसको फेंक दी, मतलब उसने यूज नहीं किया। तो अच्छा। मैंने उसको बोला कि तूने, बोले कि मैंने कहा क्या हुआ ऐसा जो यूज नहीं किया, तो वो बता रही थी मुझे हम्म। जलन बहुत हो रही थी। तो मैंने कहा वो जलन उसने सहन नहीं कर पाई, बाकी ऐसा कुछ भी नेगेटिव मुझे अच्छा नहीं अच्छा। लगा। जी, बाकी कोई बिल्कुल। नेगेटिव हमने जो बनाई है थोड़ी सी मात्रा उसकी अब कम करवा दी है भैया ने, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। बाकी फीडबैक हर मतलब जो भी चीज है ना, साबुन हम्म। के हो तो भी मैं भूल गई भैया, और जो शैम्पू है जी। बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि मैं जब लगाया था ना, मैंने भैया सुबह 6 बजे लगाया। हम्म। मेरे मतलब ऐसा लग रहा था मैंने आज दिन तक इतना 35 सालों में, मैं तो 35 साल तो मुझे शादी किए हुए हैं भैया, जी। छोटे से बड़े 53 साल की हूँ भैया मैं। वाह, बहुत 53 साल में कभी मैंने शैम्पू यू मतलब ऐसा मतलब शैम्पू को नहीं देखा कि कंडीशनर का काम भी एक साथ कर रहा है। इतना अच्छा शैम्पू है, बहुत ही अच्छा है। तो मुझे तो इतना अच्छा बढ़िया। लगा कि मैं गोई जी। जी दीदी, एक और चूंकि छोटा छोटा सवाल, चूंकि हमारे ग्लोबल न्यूज के माध्यम से बहुत लंबे समय से बहुत सारी आपके जैसे ही बहनें हैं, जो हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ती हैं और वो सुनती भी हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक ही डर रहता है कि वो जो नुस्खे सुन लेती हैं, जानकारी चौपाल में भी हो सकता है बहुत सारे लोग जुड़ते हों और रोज ही जुड़ते हों, बट एक जो हेजिटेशन है कि वो अपने परिवार पर या समस्याओं में उनको एप्लीकेबल नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कि उनको या तो वो डर रहता है या फिर शायद वो आलस करती हैं कि कौन सा सामान कहाँ से लाना है। तो ऐसी बहनों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा जो स्वसमृद्ध परिवार द्वारा दी गई जानकारी को सिर्फ सुनते हैं लेकिन जीवन में वो ढालने में थोड़ा सक्षम नहीं है? भैया ये समस्या तो हमें हमारे साथ भी आती है कि कई लोग जैसे ना नियमितता से नहीं करते हैं, जी। और अगर करते हैं तो उनके रिजल्ट जरूर आते हैं। और जो रसोई चिकित्सा है वो तो अपने घर में ही है, सारा मसाले तो अपने घर में ही है, लेकिन वो जी। करने से बहुत घबराती है भैया। आलसी तो है, आज के जो समाज में जो लोग हैं ना, आलसी बहुत है। तो ये लोग करते नहीं है, और रिजल्ट बोलते हैं बस एक में ही मिल जाए, तो ये ऐसा संभव तो होता नहीं है भैया, करना तो पड़ता बिल्कुल। है। हमने भी किया है, हमने भी अपनी पति का विश्वास जगाया है, तभी तो जागा है ना वो। ऐसे थोड़ी होता है कि एक पे आप मतलब कर दिया और वो कर दिया। तो आज 4 साल हो गए भैया, हमें भी करते 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 ये अभी मतलब अभी है ना, बच्चे भी मानने लगे हैं और जी। दामाद भी मानते हैं। तो ये चीज अब आ रही है भैया, धीरे धीरे इसके रिजल्ट जरूर आते हैं, और मानते हैं लोग, मानते तो हैं, क्योंकि करना नहीं चाहते हैं, बस इनको जी। सीधा सा मिल जाए। जैसे एलोपैथी की एक गोली खाई और पानी ले लिया, तो वो ये सरल उपाय है। तो ये सरल उपाय से वो बहुत ही मतलब उनको लगता है कि ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि साइड इफेक्ट कितने आगे हो रहे हैं। तो ये लोग मतलब करने से घबराते हैं भैया। आलसी तो बहुत है समाज में, बहुत आलसी है भैया, नियमितता से करते नहीं है। और जैसा कि आज जैसे घर के काम भी करने में जैसे आलसी मतलब काम वालियां लगा, काम वाली को लगा देते हैं या कुछ भी है, सही जैसे बात है। हम भी हैं भले ही, लेकिन हम्म। हम लोग अब कर लेते हैं ना, तो हमें इतना मजा आता है ना इस चीज में, इतना आनंद है इसमें, इतना आनंद है। हम खुद तो करते हैं, दूसरों को भी बांटते हैं, तो बहुत ही खुशी मिलती है। बहुत, हमारी वजह से अगर एक भी ठीक होता है ना, तो हमें बहुत खुशी मिलती है, उनकी दुआएं मिलती है साथ में। तो ये तो मेरे पापा जो है, मेरे पापा 83 साल के भैया, उनका भी मैंने ऑपरेशन रुकवाया, कई क्या बात है। एंजियोग्राफियां भी रुकवाई है मैंने। एंजियोग्राफी हम्म। तक भी नहीं हुई जी, एंजियोग्राफी भी रुकवाई है।
और एक मंदिर के पुजारी हैं, उनके इतनी बड़ी गांठ हो गई थी भैया ना, जैसे उनकी बायोप्सी भी कर दी, डॉक्टर ने बोला कि कहीं कैंसर का तो नहीं है कहीं, तो जी ये करा। उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको सिर्फ इतना सा छोटा लेप बताया भैया, उसी से ही उनकी मतलब अब जाती हूँ ना बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल है ही नहीं वो। जबकि उदयपुर के लोग क्या करते हैं, अहमदाबाद जाना ज्यादा पसंद करते हैं। अहमदाबाद में जी। मतलब डॉक्टर अच्छे हैं, उदयपुर के हम्म। डॉक्टर अच्छे नहीं है। उनकी ये जी। साइकोलॉजी है, थिंकिंग है, ये सबकी हाँ। सबकी है। तो वो उन्होंने भी बात कर ली थी अहमदाबाद में कि मेरे को आना है, दिखाना है, और यहाँ के डॉक्टर से मुझे आराम नहीं पड़ रहा है। तो भैया मैंने उसको उनको सिर्फ बताया ये, उन्होंने किया पर थोड़ा सा आराम पड़ा उनको, फिर छोड़ दिया, फिर उनका बना रहा वो चीज। तो मैंने जी वापस गई, मैं जैसे 8-8 दिन में अगर मंदिर जाना होता है तो मैं चली जाती हूँ। तो भैया वापस गई तो मैंने कहा भैया आप कर नहीं रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, ऐसे ही बोल रही थी। तो बोले हाँ दीदी कर, मतलब किया था पर एक बार ही लगाया था। पर मैंने कहा आपके कान में लग ही नहीं रहा है कि आपने कुछ लगा रखा है, या ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि लगा हुआ हो। फिर मैं उनको समझा के भैया उन्होंने किया और बिल्कुल सही हो गए, बिल्कुल 10-15 दिन के अंदर ही सही हो गए, उनको जाने की अहमदाबाद जरूरत ही नहीं पड़ी डॉक्टर के पास। क्या बात तो है। ये चीजें, जी अच्छा भैया। अच्छा दीदी, ये गोविंद भैया द्वारा एक और काफी चर्चे में काफी लंबे समय से चल रही है, श्री राम बटी, उसको लेकर के भी अगर कोई अनुभव हो आपका विशेष तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल भैया है ना। तो जी। ये बुखार के लिए भैया हमने सिलबट्टे कभी देखे ही नहीं हमारे परिवार में, क्या हम्म। पूरे खानदान में नहीं देखे हमने। अच्छा। इतने छोटे से बड़े हुए भैया। लेकिन मैंने जी सिलबट्टा ढूंढ ढूंढ के लेके आई कहीं से, और 5 घंटे चलाया उसको, हमने पीसा और बनाया। मैंने 3 बार बना चुकी हूँ, अभी भी रखी हम्म। हुई है मेरे घर में, यही है। क्योंकि बुखार अगर आ जाता है तो यही दवाई है, और जुकाम भी होता है तो ये दवाई है। तो ये दवाई है ना, मेरे पापा 83 साल के भैया, तो जी उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बुखार आ रहा है, कि वो वीक भी है, थोड़े से कमजोरी भी उनको है, वो पतले दुबले से हैं। तो उन्होंने ना लिया मेरे से, तो मतलब वो 3 खुराक में मैंने, 1 दिन की खुराक मैंने ली, 2-2 करके, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो दूसरी बार वापस बुखार आया और जुकाम सर्दी हो गया, उनको खांसी भी हो गई, तो मैं उनको जी। शहद में बताया उनको मैंने। तो उन्होंने शहद में भी बताया और ऐसे भी लिया उन्होंने, और शहद में भी लिया, दोनों ही तरफ से, मतलब दोनों में ही आराम आ गया उनको फिर। तो अब तो आप विश्वास करेंगे मेरे ऊपर दीदी, है ना भैया, कि जी मतलब वो सिलबट्टे वापस मैंने गोलियां बनाई है पापा को, मैं पापा ने तुलसी लाके, मुझे तुलसी लाके पापा ने ही दी, बोले अच्छा। और बना। तो और क्या बनाई बात। मैंने। और दवाई सबसे पहले उन्होंने लेके चले गए मेरे से, बोलते हैं कि है ना मेरे को दे दे। तो मैंने कहा अभी तो आप ठीक हो, अभी क्यों ले जा रहे हो। तो बोलते जी हैं कि नहीं मैं रख लूंगा मेरे पास। तो मैंने कहा आप अवेयर पाओगे, तो बोलते हैं नहीं मैं डिब्बी में रख लूंगा, और कभी घर में। और मेरी भाभी तक को भी उन्होंने बुखार में वो दे दी, तो वो भी ठीक जी। हो गई, और भतीजी को भी दी, वो भी ठीक हो गई, क्योंकि वायरल चल ही रहा था उस समय। तो ये चीजें हैं भैया, और मैंने आजू बाजू में भी दी है, पास में भी। तो क्या रिजल्ट तो बात। बहुत ही अच्छे हैं इसके भी। अच्छा एक जो और भी चीज, भैया ने, जी एक और चीज चर्चे में काफी चौपाल में रहती है और उसके अनुभव वैसे मैंने तो देखे ही है, लेकिन हमारे कुछ दर्शक जो पहली बार इसको सुनेंगे, मंत्र चिकित्सा के बारे में दीदी थोड़ा और बताएं हमारे दर्शकों को, कैसे इसके अनुभव रहे आपके विशेषकर अपना पर्सनल। बहुत भैया बहुत। जी। इसके तो बहुत है। यहाँ से अगर मैं करती हूँ ना मंत्र किसी को भैया, तो फोन पे भी उसे ठीक हो जाता है। क्या बात है। तो जी भैया। तो एक मेरी सहेली थी भैया, उसको रात को हम्म। करीबन 11:30 बजी थी, तो मुझे मैसेज किया, क्योंकि हम देर तक जगते हैं भैया, हमारे मतलब देर से आते हैं शॉप से, जी। तो देर तक जगते हैं हम लोग। तो उसने मुझे 11:30 बजे मैसेज किया हम्म। कि सो गई है क्या। तो मैंने हाँ। देखा उसका मैसेज, तो मैंने कहा नहीं, क्या हुआ, ऐसे लिखा मैंने। तो बोलती है कि मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठी नहीं हूँ 2 दिन से, खाना नहीं हम्म। बनाया जा रहा है मेरे से, तो बहुत ही वो हो रहा है, मतलब उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने भैया इसको यहाँ से ही मंत्र कर दिया, वहां से। आप विश्वास करेंगे मेरे ऊपर कि 2 मिनट में ही वो उठ गई, और जाके है ना अपने पति देव के साथ वॉक करके आई है वो, साढ़े क्या बात है। 11 बजे। जी। और फिर पहले उनको कुछ उन्होंने, पतिदेव ने बोला होगा मुझे ये दे दे, तो उसने नहीं दिया, बोले नहीं मेरे से उठा नहीं जा रहा है, और फिर वो फिर दिया उनको, और फिर वो करके आई है भैया। क्या तो मंत्र का तो, जी। और कभी कभी ये भी आते हैं ना, जैसे तो बोलते हैं कि आज थोड़ा सा यहाँ दर्द हो रहा है, तो बस एक एक बार में ही 11 बार करके बोलते हैं ठीक है, अब फिर दूसरे पैर दे देते हैं वापस, दूसरा पैर, और बोलते हैं इसमें भी कर दे, इसमें भी कर लिया, ये हो गया ठीक।
बिल्कुल बहुत अच्छा काम करता है भैया, बहुत अच्छा। क्या बात है, और शानदार। नंबर चिकित्सा में भी बहुत अच्छा अनुभव है मेरा। जी ये बहुत अच्छा अनुभव है ये। और कलर थेरेपी है, ये है, बहुत ही अच्छे हैं ये। मतलब है इसके भी अनुभव मेरे पास। बिल्कुल। एक शादी लीवर में गई थी लीवर भैया। बट्टी का दीदी, लीवर बट्टी का कोई खास याद आ रहा हो आपको अनुभव? लीवर बट्टी भी काफी गोविंद भैया ने बहुत सारे लोगों को प्रचार प्रसार की थी, उसका कोई आपका अनुभव रहा लीवर बट्टी का? जी भैया। अब भैया है ना, लीवर बट्टी का तो ऐसा है कि है ना, मैं जैसे हमारा खाना था, कहीं हम लोग जाते हैं प्रवचन में, वहां पे हमारा खाना था। तो हम्म। वहां पे जो पांच सात महिलाएं एक साथ खड़ी थी, बहनें। जी तो वो एक बोल रही थी मैंने डॉक्टर को बहुत दिखाया है, जैसे मेरी सहेली भी थी वहां, वो जानकारी है उसको कि मैं बताती हूँ ऐसा। तो उन्होंने बोला मेरे पेट बहुत दर्द करता है। तो मैंने बहुत दिखाया है अच्छे से अच्छा, मतलब बड़े से बड़े डॉक्टर को, लेकिन मुझे आराम नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि ठीक है दीदी, मेरे 2 दिन मेरी लेके देखो दवाई आप, उसके बाद चले जाना डॉक्टर को दिखा देना। तो भैया है ना, उसने, मेरी सहेली ने कहा ये बताती है, मैंने बता दिया उसको। तो जी वो तुरंत ही मेरे पास आई, मेरी सहेली आई मेरे से लेने, वो तो नहीं आई। उन्होंने मंगवाई उससे कि तू ही लिया जाके। तो वो मेरे से लेके गई। 2 दिन में ही, वो 2 दिन भी नहीं बल्कि मतलब 1.5 दिन लगा, 3-4 बार ली होगी उसने। बिल्कुल इतना आराम आ गया, इतना आराम आ गया कि बहुत ही, फिर पूरा उसमें एरिया में अपने बता दिया कि ये बहुत अच्छा बताती हैं। तो मुझे उन्होंने मिलके, सारी बहनों ने मिलके मुझे बुलाया वहां पे, मुझे उस जी। एरिया में बुलाया मुझे। फिर मैं उनको बंधन चिकित्सा और कलर थेरेपी और सारा हम्म, जो भी है घर का मैं बता के आई हूँ। क्या बात है, बहुत ये शानदार। क्लीवर वटी ने ये कमाल किया भैया। क्या बात है, क्या बात। जी अच्छा दीदी, जैसे एक और जो खास महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो चौपाल से जुड़े हुए हैं वो लोग तो खैर जानते ही हैं चौपाल की क्या महत्वता है, लेकिन जो नए लोग हैं जो शायद इस वीडियो के बाद पहली बार चौपाल में जुड़ना चाहते हैं या उनके मन में सवाल आएगा, तो उनके एक सवाल का अगर आप जवाब दे पाएं कि आखिरकार क्यों समय निकाल करके रोज चौपाल से जुड़ना चाहिए, और आपकी भी कैसे शुरुआत हुई थी, आप कैसे स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े, चौपाल में आप क्यों आए, और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके कारण हर एक महिला को या पुरुष को चौपाल से जुड़ना चाहिए, ये अगर आप संक्षेप में बताएं दीदी। जी भैया, मैं तो ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, तानिया दीदी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे गोविंद भाई से मिलवाया। तो ऐसे ही वीडियो देख रही थी मुझे, तो पहले शायद विश्व रूप राय चौधरी का मैं देखती थी ऐसे वीडियो। जी तो उनका देखते देखते ये तानिया दीदी का, जो वो लेती रहती है इंटरव्यू ऐसे, जी जी उनमें से ही किसी के लेती रहती थी। तो गोविंद भाई का मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने तुरंत ही इनको कॉल किया और कोई समस्या थी मैंने पूछा, और जी। मुझे आराम पड़ गया। तो ऐसे मेरा भैया से विश्वास मतलब बढ़ता गया। हम्म, और विश्वास ऐसा बढ़ा भैया कि मेरे को इतनी मिलने की इच्छा, मतलब तीव्र, पता नहीं क्यों भैया, ये ऐसा हुआ कि मुझे मिल जाए भैया। और जी। आप यकीन करेंगे भैया, 10 या 12 दिन ही हुए होंगे मुझे जुड़े हुए। हम्म, और भैया यहाँ उदयपुर में आए हुए थे। तो जी मैंने स्टेटस देखा, उस समय तो मेरा इतना बोलना नहीं था भैया से, इतना नहीं था। न मैं जानती थी भैया को, न भैया मुझे जानते थे। जी सिर्फ मैंने ना स्टेटस पे देखा कि भैया उदयपुर आ रहे हैं किसी कार्य से। तो जी। मैंने इनको बराबर कांटेक्ट किया और भैया को बोला मेरे पास आप आओ भैया, एक बार आओ आप। तो भैया भी आए, बेचारे भोले हैं, भोले भंडारी है वो। तो वो भी आ गए। और जी। जो मुझे खुशी मिली, मतलब एक अंदरूनी खुशी एक जो होती है ना भाई हम्म, से मिलने की, पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे ये ईश्वर स्वरूप ही हैं जो ये आए हैं। तो इतना अच्छा लगा ना भैया से मिलके, तो मेरा और ज्यादा फिर विश्वास होता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया भैया इनसे। और जुड़ना तो बहुत जरूरी है, यहाँ पे ही जो भी सीखा है यहीं से सीखा है, इसलिए जुड़ना तो चाहिए ही चाहिए। जैसे आज मैं बोल रही हूँ, सब भी बोलेंगी इस तरह से, जो बिल्कुल। जुड़ेगा वो बोलेगा ही बोलेगा। उसको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो करेगा तो मतलब आप घर से शुरुआत करें ना, पहले घर से हम्म, करेंगे तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। तो घर के अगर खुश रहेंगे तभी तो वो आगे बढ़ाएंगे ना आपको। बाकी अगर बिल्कुल घर के सर। ही आपको नहीं खुश, आज मेरे पतिदेव जो जाते दुकान पे है ना, वो भी हम्म, कई लोगों को बताते हैं कि आप मेरी पत्नी से पूछ लो, मेरी पत्नी से पूछ लो, क्या ऐसे बात, बताते हैं। क्या हाँ, बात। तो ये बहुत चीजें हैं। शानदार दीदी। जी, तो एक आखिरी सवाल और दीदी जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस पूरी वीडियो में बहुत सारे दर्शकों ने देखा भी, बुखार से लेकर लीवर से लेकर के दर्द, इतनी सारी समस्याओं के अलग अलग आपने उपाय किए घर पर, उन सब में सफलता मिली, और आपने बताया कि बहुत जगह आपको सम्मान भी इसी वजह से मिला। इतना सारा ज्ञान
के पीछे आखिरकार रीजन जानना चाहते हैं हमारे दर्शक, तो कौन सा आपने कोर्स या डिप्लोमा किया है जो इतना ज्ञान का भंडार आपके पास है? क्योंकि मुझे लगता है अभी भी वीडियो अगर चालू रखूं तो आपके पास इतने अनुभव हैं कि शायद वो और आप बताने लग जाएं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इतना सारा ज्ञान आखिरकार कौन से कोर्स या डिप्लोमा करके आपको आया? भैया ये तो मुझे भी पूछते हैं लोग कि है ना, कौन सा आप क्या करती हो और क्या कर जी। रखा है। तो भैया हम तो बिना डिग्री के डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, तो बिना जी, डिग्री के हैं हम। लेकिन हाँ, हम डॉक्टर से कम नहीं है, ये मैं आजकल बोल के आती हूँ मोनिका दीदी की बिल्कुल तरह। सही बात है। ये है कि डॉक्टर तो नहीं है लेकिन डॉक्टर से कम नहीं है हम लोग। तो ये चीज बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हम बात करते हैं और बताते हैं उनको कि कहीं गिरने जैसी बात ही नहीं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि ये ठीक हो जाएगा। अगर मानता है तो जरूर ठीक हो जाएगा। तो ऐसा विश्वास या आत्मविश्वास आपका भी बढ़ेगा। मैं तो सभी बहनों से भी यही बोलूंगी कि सभी का बढ़ेगा, क्योंकि अगर इसमें सीखते हैं और आपको इतनी खुशी मिलेगी ना, अगर किसी अपने घर से पहले चालू करें, उसके बाद जैसे अप्लाई करें फिर सप्लाई करें, ये चीज होती है। तो ये पहले अप्लाई अपन करेंगे तभी दूसरों को सप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत कहाँ ही मिलेगा कॉन्फिडेंस बहनों आता को ज्ञान? कहाँ मिलेगा वो एक बार और आप अपनी तरफ से बता दीजिए। ये जो ज्ञान आपने लिया है, डिप्लोमा कोर्स अगर नहीं किया है तो कहाँ से मिला है आपको इतना ज्ञान, ताकि और बहनों को मिल पाए? जी, ये चौपाल से मिला है और ये मेरे गोविंद भाई का ज्ञान है, उनके सानिध्य में। और जो मेरे बड़े पिता तुल्य हैं मेरे, ये जो महेंद्र बड़े बाबूजी हैं मेरे, उनसे भी हमें मिला है। एक आरती दीदी है, बहुत ही मतलब जो भैया लेके आए ना जिसको भी, वो हम्म। भैया का सराहनीय कार्य है। बहुत ही उन्होंने सारा मतलब कि अपने, भैया निस्वार्थ भाव से जो करते हैं ना, वही हमारा भी भाव है कि अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उनको हम देते हैं, ऐसे ऐसे ही करते हैं। तो और बिल्कुल। बताते तो है ही है, रसोई चिकित्सा का जो वो कर सकते हैं वो करो, आप ही भले कोई भी हो वो करे। हम लोग ऐसे नहीं बोलते हमारा लो हमारा ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां से भी करो, कुछ भी करो, पर ठीक हो जाओ, तो हमें ये खुशी मिलती है ज्यादा कि वो ठीक हो गया। ये सुनते हैं बड़ी खुशी मिलती है। इससे हमारा भी बिल्कुल। नाम होता है, सम्मान बढ़ता है, और हमारे गोविंद भैया का भी। तो गोविंद भैया का तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही है। जी आपका भी सुमित भैया, मेरी जी बहुत जी मिलने की जी। इच्छा थी आपसे भी, बहुत लग रहा था कि सुमित भाई से भी बात करें, तो आपका बिल्कुल। आज वो भी मेरा पूरा हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। गोविंद भैया, आप अगर उपस्थित हो, जरा आप भी सामने आए और आपसे भी एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूंगा। तो सबसे अहम बात जो मैं देख रहा हूँ लगातार, कि आपके बिना डिग्री और डिप्लोमा धारक डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है। और भी मैंने चौपाल में अक्सर देख रहा हूँ, कभी कोई दीदी, कभी भाई बहन हमारे बीमारी को ठीक कर रहे हैं। इसके पीछे गोविंद भैया आपका क्या खास उद्देश्य है, जो आप भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में बिना डिग्री धारकों के ऐसे डॉक्टर पैदा कर रहे हैं जिनके नुस्खे तो बड़े असरदार हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं है? क्या उद्देश्य है गोविंद भैया आपका? वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, वीडियो गोविंद भैया अगर आप के स्क्रीन पे दिख रही हो, मेरे ख्याल से आप अपनी वीडियो पिन कर लीजिए ताकि आपको देख पाए। अभी मुझे तो नहीं दिख रही है आपकी वीडियो। जी गोविंद भैया। एक मिनट भैया। हाँ। अभी बैकग्राउंड मेरे ख्याल से रिमूव कीजिए भैया जी। अभी दिखने में ठीक नहीं लग रहा वीडियो, आप देख नहीं रहे सही से। बिना किसी ज्यादा संसाधनों के गोविंद भैया, ये जो लगातार आप सफलता मिलती जा रही है, उद्देश्य आखिर क्या है? हर घर में आप डॉक्टर पैदा कर दोगे तो डॉक्टरों की तो रोजगार ही आप छीनने पर लगे हो गोविंद भैया। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, ये जी आज चौपाल पे आप आए। और मैं विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों से जो चौपाल में उपस्थित हैं और जो इस चौपाल को अभी लाइव देख रहे हैं, और ग्लोबी न्यूज के माध्यम से और परिवार जो देखेंगे, मैं
चंद शब्दों में कहना चाहूंगा कि भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति सोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पे और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। इस कार्य को करते हुए जो आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन आप सभी का मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अब जैसा कि सुमित भाई ने आपने सवाल किया, तो उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि भारत ही नहीं, पूरा विश्व, हर व्यक्ति समृद्धवान बनना चाहता है। हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है। एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, जन्म देते हैं और उसे बाद में मार मार के, पीट पीट के पढ़ाते हैं। वो किस लिए पढ़ाते हैं? अगर संस्कारी बनने के लिए पढ़ाते तो संस्कारवान तो अनपढ़ भी रहते हैं। जीवन जीने के लिए करते हैं तो अनपढ़ भी, धीरू भाई अंबानी बहुत कम पढ़े लिखे और बहुत बड़े वो रहे, लेकिन मेन था समृद्धि। हम सभी अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा, जिन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए समृद्धि के लिए। और आज के समय में समृद्धि का जो नाश है, नाश कह लें, सर्वनाश कह लें, चिकित्सा जगत में है। शिक्षा जगत में शिक्षा, न्याय, एक मिनट, न्याय, चिकित्सा, शिक्षा और न्याय, इन तीनों में समृद्धि का बहुत ज्यादा नाश होता है। न्याय में हम अपने आप पे अंतरात्मा को मना सकते हैं कि जी ठीक है, किसी ने कुछ कर दिया, केस कर दिया, हमारी करोड़ों की संपत्ति पे कर दिया, लाखों की संपत्ति पे कर दिया, या लड़ाई झगड़े में कर दिया, मुकदमे में, हम एक दिन उससे समझौता कर देंगे और विड्रॉ करके हम वहां के समृद्धि से बचाव हो सकता है। शिक्षा में भी है कि शिक्षा में, माना कि शिक्षा आज बहुत महंगी हो रखी है, बहुत बड़ा व्यापार हो रखा है, यहाँ भी हम अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सत्य है। कोई बात, माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता हो और वो समृद्धि सामर्थ्यवान ना हो, तो आखिरी में वो विड्रॉ कर लेगा और वो अपनी समृद्धि को बचा लेगा। लेकिन चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जो 7 नस्लों तक को बर्बाद कर देगा। और कोविड इसका, पीछे कोरोना काल इसका जीता जागता उदाहरण है कि उसमें क्या हुआ। लेकिन ये बात मुझे उस वक्त ही समझ में आ गई थी जब राजीव भाई के व्याख्यानों को सुना कि, और मुझे समझ में आई कि अगर हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे खर्चों को बचाना शुरू करें, छोटे छोटे खर्चों को, यानी छोटे छोटे उपचार के लिए, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इन सभी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आज डॉक्टर की फीस 500 रुपये है, लेकिन जब मैं दादा बनूंगा तो उस वक्त इसकी फीस 20,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। और ज्यादा दिन भी नहीं लगा, दादा तो बनने का मौका ही नहीं दिया। सर्दी, खांसी, जुकाम ने तो लाखों लाखों रुपए 2016 और 2020, 4 साल में कोविड आया और अरबों खरबों की संपत्तियों का सर्वनाश हुआ, संस्कारों का सर्वनाश हुआ, सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी सर्वसाधारण से दिखने वाले लक्षण से। तो क्यों ना हम छोटी छोटी समस्याओं का समाधान अपने, जिस प्रकार हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि मेरे दादा बड़े मुझसे प्यार नहीं करते थे, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते थे कि जुकाम होता था तो हमें इलाज नहीं कराते थे और हम अपने नाक से बहने वाले पानी को अपने ही कपड़ों में पोंछ लिया करते थे। मतलब या तो कंजूस मक्खी चूस रहे। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि उन्होंने जो किया, मक्खी चूस ही सही, बहुत अच्छा रहा कि आज 46 की उम्र में भी मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती। मेरी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहती है। चावल दाल चोखा खा के ही मस्त हूँ और लोग काजू, पिस्ता, बादाम और 22 तरह के फलों के जूस पी के भी हॉस्पिटलों के चक्कर में है, अलग अलग पैथियों के चक्कर में है। तो बचपन में अप्राकृतिक औषधियों से बचाव ही आज हमारी सुरक्षा है। यानी हम अगर छोटी छोटी समस्याओं का उपचार प्राकृतिक रूप से अपने परंपरागत घरेलू उपचारों से करते हैं तो हम बड़ी बीमारियों का तो आवागमन ही होगा ही नहीं। किसी कारण से आ भी जाए तो उस वक्त का इतना धन पड़ा होगा, इतना शरीर मजबूत होगा कि कुछ साल तो ऐसे ही गुजर जाएगा। जिस प्रकार एक चींटी को यूं मारेंगे तो उड़ जाएगा,
लेकिन एक हाथी पे मतलब मन मतलब 40 मन से भी ज्यादा वजन का पत्थर भी उस पर जोर से फेंके तो थोड़ा सा टस से मस होगा। यानी हमारी शरीर की इम्यूनिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए, और वो मजबूती बनी रहेगी सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक औषधियों के सेवन से। अगर आपको कभी ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं सर्वसाधारण, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, पेट दर्द उल्टी दस्त, ये जो समस्याएं हैं, ये लंगोटिया यार है, ये कभी नहीं पीछा छोड़ने वाला। आप ये सोचे शीशे में बंद होकर रह लें तब भी आपको आएगा। आप किसी भी बड़े से बड़े संतों की बात मान लें, आयुर्वेदाचार्यों की बात मान लें, उनकी जैसी जीवन शैली कर लें, सारी चीजें कर लें, लेकिन मौसम को नहीं बदल सकते, अपनी कुछ व्यवस्थाओं को नहीं बदल सकते। उस बीच में ये रिश्तेदार जरूर आपके पास आएंगे। जो हम जैसे मजबूत होंगे तो हमारे साथ 2-4 दिन के लिए गुल्ली डंडा खेल के चले जाएंगे, और जो हमारे जैसे मजबूत नहीं होंगे, अप्राकृतिक औषधियों के सेवन कर रहे होंगे, तो पता चला जी बुखार हुआ था, बुखार से ही टीबी बना, टीबी से ही कैंसर बना, इस तरीके का सफरनामा चालू हो जाएगा। तो ये दर्द को खत्म करने के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जन जन जागरूकता का कार्य करते हुए, आप तो पिछले 6 सालों से ही सुमित भाई देख ही रहे हैं कि किस प्रकार हमारा आपका संपर्क 6 साल से हो ही चुका है। इस बीच में न जाने कितने सरल सरल घरेलू, बहुत ही सर्वसाधारण सा दिखने वाला उपचार गंभीर से गंभीर समस्याओं का काल बना। मैं रोगों का काल कभी नहीं कहता, क्योंकि हम रोग का इलाज नहीं कर रहे। रोग के इलाज करने के लिए हमारे पास डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, आप उनके पास जाएं, लेकिन पहले रसोई घर को अपना कर जाएं, बाद में वहां से नंगा होके यहाँ मत आए। अभी क्या है कि पहले उधर से नंगा हो जाते हैं, अपनी शरीर की अतड़ी पतड़ी सब ढीला ढाला कर लेते हैं, फिर आगे कहते हैं कि घरेलू में कुछ कैंसर के लिए है क्या, है आपके पास आयुर्वेद के लिए कुछ है क्या? अरे भैया पहले ही अगर आ गए होते तो वहां तक तो पहुंचते ही नहीं। और मतलब ऐसी कुछ दर्द भरी का दास्तां हैं दिल में कि आने वाली पीढ़ियां हमारे जिन्हें हमने पैदा किया है वो आगे स्वस्थ रहें, इसलिए जागरूक। राजीव भाई ने अपने व्याख्यानों में बात कही थी कि स्वदेशी के व्याख्यान में कहा था भारत को स्वावलंबी और स्वदेशी बनाने के लिए कि एक व्याख्यान में कि कहीं ऐसा ना हो कि जब एक बदलाव आए और उस वक्त आपका नाम उस इतिहास के पन्नों में नहीं हो, तो आपके पोते गए जी राजीव दीक्षित जी जब आजादी बचाओ आंदोलन कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे। सही है। मैंने उसको इस स्वदेशी चिकित्सा के क्षेत्र में जोड़ लिया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जब एक बाढ़ सी आए और उस वक्त पता चले कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जब जागरूकता चल रही थी, तो उस वक्त आप मेरे दादा दादी आप कहाँ थे कि आपकी कहीं कोई शिलालेख नहीं है, आपका कोई नामो निशान नहीं है, आपने कुछ किया नहीं, आपकी कोई डायरी नहीं है, आपकी कोई किताबें नहीं है, आपके कोई नुस्खे नहीं लिखे हुए, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं? तो ऐसा ना हो इस उद्देश्य से अब जैसे रीना नवलानी दीदी हैं, अगर वो अभी कहेंगे उनके पास भरी पड़ी है, मतलब जो कि डायरिया जो है भरी पड़ी है, जिसने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी होती तो आईएएस बन चुकी होती। सही बात है। स्कूल टाइम में इतनी कॉपियां लिख चुकी होती तो आईएएस बन चुकी होती जो अभी, लेकिन वो आज आईएएस से भी कम नहीं है, बिल्कुल क्योंकि सही आईएएस स्वस्थ नहीं है, मस्त सही बात है। ना स्वस्थ है ना मस्त है, लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए परिवार स्वस्थ भी है, मस्त भी है और नीडर भी है। बस चंद शब्दों में यही कहूंगा कि मेरी एक हार्दिक इच्छा है, उसके लिए आप सभी दुआ करें, आशीर्वाद दें, प्रार्थना करें परमपिता परमेश्वर से कि खुले मैदानों में बाग बगीचों के बीच पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के मतलब वो परीक्षित उपचार, जिसे आने वाली पीढ़ियां देखकर उनका विश्वास का स्तर बढ़े, उनका ज्ञान का स्तर बढ़े और उन्हें अपनाकर अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास करें। क्योंकि आने वाला समय, आज आप 5,000 से बुखार और जुकाम ठीक कर रहे हैं, आने वाले समय में 5,000 से काम नहीं चलने वाला। सही बात। तो ये चंद दर्द के साथ इस कार्य को कर रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। और वंदे मातरम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी दर्शकों से एक ही अपील है कि ना सिर्फ गोद मैया के या सुसमृद्ध परिवार को बढ़ाने के लिए, बल्कि अपने
आपको अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध रखने के लिए आज से ही, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं चौपाल से। चौपाल की पूरी जानकारी आप एक व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ले सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको वीडियो में या कैप्शन में दिख ही जाएगा। तो गोविंद भैया, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने और रीना दीदी के माध्यम से चौपाल में पहुंचाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद रीना दीदी आपका, कि आपके सानिध्य में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और शून्य खर्च चिकित्सा सर चढ़कर बोल रहा है। जी भैया, भैया बहुत इतना मतलब अनुभव मिलके और इतना हमारे हौसले को और बुलंद कर रहे हैं, सच बता रही हूँ भैया। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप ही मतलब हमें हमारा मार्गदर्शन तो आप ही करते हो भैया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब समापन की ओर भी चलते हैं। उससे पहले अगर किन्हीं को कुछ कोई प्रश्न करना हो, कोई समस्याओं का समाधान चाहिए हो, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। कोई अनुभव शेयर करना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। अगले 15 से 20 मिनट में मोह माया समेटने का कार्य किया जाएगा। तो हमारे बीच में तरन्नुम बहन लड़कड़ियागंज से, वर्षा चड्डा दीदी दिल्ली से, मुकेश देवी और गोपाल चौधरी, जल्दी जल्दी आ जाएं, फास्ट सुपर फास्ट बने वंदे भारत। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं आपसे एक सवाल की थी वो रंग के लिए, अब तो और कोई एक बात नहीं, अनुभव। चिंता ना कर। क्या हो गया, कौन सा है भगवान, अभी ब्याह करना है तेरा? ब्याह कराना बेटे का, बता। कुछ नहीं होता। नहीं ऐसा है ब्यूटी ब्याह की की बात नहीं है भैया, लोग कहते हैं ना गेहूं का रोटी टेढ़ो वाली। कोई बात नहीं, ऐसा है कुछ भैया नहीं, सही हो भैया, जाएगा मैं ये एक काम। अनुभव दे रही थी। ऐसा है, मैं बता दूं, उस वक्त मैं व्यस्त था, कुछ मन में ऐसा चल रहा था, इसलिए बता नहीं पाया था। जी उसे जी। होम्योपैथी में नहीं, सरसा। मैं सोचे कि कुछ कमी से है, मतलब हो रहा अरे है ऐसा। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी में एक दवा, अगर आपने होम्योपैथी दवा का नाम पूछा था तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। होम्योपैथी में सरसा परोला, ये जो होम्यो फेस पैक में जो दवाइयाँ डलती है ना, वही जी दवाइयाँ उसको पीने के लिए दे दो, एक सरसा परोला अलग से। ठीक है, जी। बाकी अब बताओ। बता रही हूँ कि ये उनको मतलब मोतिहारी मेरी सिस्टर है, उनके पोता 9 साल का बच्चा है। तो उसको ना बाथरूम जाता था तो कॉन्स्टिपेशन था, तो वो लैट्रिन में उसको ना मस्सा जैसा हो जाता था, मतलब मस्सा था। तो बोलता था कि मस्सा है, और बाथरूम में बहुत उसको तकलीफ होता था। तो कोई भैया बताते थे फचूला में घी में बारिश का पानी डालकर मलहम बनाने के लिए। तो वो मैं 2 बार बनाई, डिब्बी में बनाई, तो एक बार सिस्टर के लड़की को दी, वो तो कोई अनुभव नहीं दी। लेकिन ये ना अभी मैं जब गई थी मोतिहारी, तो मैं बोली यही लड़का तुमको जो हम मलहम भेजे थे तो वो क्या हुआ, लगाया या फेंक दिया? बोले अरे मैं रोज लगाया, अब मेरा मलहम खत्म हो गया। पता है उसके साथ साथ मेरा वो जो बाथरूम के पास जो गोश्त जैसा था वो भी खत्म हो गया, दर्द भी सही हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हम इतना बड़ा बात तुम छुपाया हमें कि चौपाल में मीटिंग में मैं जुड़ रही हूँ, तुम बताओ कि हमको ऐसे ऐसे था और बहुत तकलीफ था, मैं अच्छा हो गया, और भी तुमको जो दिक्कत होगा सब ठीक हो जाएगा। फेस पैक ब्यूटी क्रीम बहुत शौक से वो लगाता है, उसकी स्मेल से खुशबू है तो बार बार लगाता है। तो हमने तुम दो, तो बोले रहे इतना गंदा बात कहीं सब लोग के बीच बोला जाएगा। बार बार उसको मैं ले रही थी, लेकिन वो नहीं बोल पाया शर्म से। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना छोटा बच्चा अनुभव दिया कि मेरा उससे दर्द भी ठीक हो गया, मस्सा भी नहीं है अब। तो इसके वो लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सुधा दीदी के पति देव का, जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था। सुधा जी दीदी भैया वो फचूला में बताए थे। जी। तो ये है जी स्वस्थ भैया। परिवार की चौपाल, जो जीवन के अपने अनुभव होते हैं वो यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, जिससे हम सभी का विश्वास और ज्ञान बढ़ता है। और उसे भैया बारिश के पानी को हम लोग क्या जानते थे, उसको भी अब दवा के रूप में बोतल में भर भर कर रखी हुई हूँ, लिख कर नाम की बारिश का पानी। ये भी एक दवा हो गया, बहुत अच्छा दवा बन जाता है, मतलब बहुत अच्छा बन जाता है। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी दीदी, तहे दिल बहुत से बहुत शुक्रिया धन्यवाद। भैया। सुधा दीदी के पतिदेव हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर आ जाएं, या दीदी हैं तो जी सुधा दीदी। भैया। जी भैया। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप तो वीडियो ऑन कर लीजिए, दीदी तो माना कि वो ज्यादा सुंदर है इसलिए नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए गए ज्ञान से, आपके दिए गए अनुभव से आज समाज
स्वस्थ और समृद्ध है। भैया बहुत खुशी हुई आपसे जान के कि एक मेरी छोटी सी जानकारी काम आई, और ये सब आपके कारण ही है, आपसे ही हम प्रेरित हैं भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। अब आगे चलते हैं। धन्यवाद समय भैया, का धन्यवाद। वंदे मातरम। थोड़ा समय का अभाव है इसलिए आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। गोपाल चौधरी जी माइक अनम्यूट हाँ करें। हाँ, चौधरी जी। वंदे मातरम भैया जी। मैंने 8 दिन पहले आपको बोला था कि मेरे 18 साल का लड़का है, उसका बदबू आ रहा था पेशाब में, तो 8 दिन से मैं वो काढ़ा ले रहा हूँ, आपने बताया, तो कम से कम 70-80% तो फर्क पड़ गया है जी। और क्या क्या ले रहे हैं वो भी बता दीजिए ताकि जिसे भी। जी मैं ले रहा था 10-12 तुलसी के पत्ते, 1 चम्मच दरदरा कूटा हुआ धनिया, और 2 इलायची का दरदरा कूटा हुआ, और वो सब 1 गिलास पानी में उबाल रहा था, और सिर्फ एक एक कप करता था, 1 कप वो पी लेता था सुबह और शाम दोनों टाइम। तो कितनी उम्र 80%। हाँ 18 साल का है भैया वो। और कब से समस्या थी? वो तो समस्या थी कम से कम 5-6 महीनों से। 5-6 महीने से। तो इस बीच में और भी इलाज करा ही रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी इलाज नहीं किया भैया, मैंने आपसे ही पूछा उस दिन, चलो बहुत क्योंकि बढ़िया। अभी वो 12वीं के बाद हॉस्टल जाने वाला है ना, तो उधर ऐसा नहीं चलेगा ना, घर में सहन कर लेते थे हम, चलो तो वो बाहर कौन करेगा उसको। जी बहुत बहुत इससे धन्यवाद भैया। आपके सानिध्य में रसोई घर के प्रति एक और अनुभव कि पेशाब में बदबू आए या पेशाब में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो सबसे पहले अपने रसोई घर में जो पड़ी हुई है 3 सुरक्षा चक्र हैं हमारे जीवन के स्वास्थ्य के। 3 सुरक्षा चक्र। पहली सुरक्षा चक्र है जो रसोई घर की रसोई घर है। दूसरा हमारे आंगन की तुलसी, और तीसरी जो है गौ माता। तो ये अगर तीनों का उपयोग हम अपने जीवन में इन्हें जानकर, इनके गुण धर्म को जानकर उपयोग करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा अपने 3 सुरक्षा चक्रों से बची रहेगी। आ, आगे चलते हैं। वर्षा चड्ढा दीदी दिल्ली। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया धन्यवाद। मेरा अनुभव तो बहुत जबरदस्त है। भैया वो जो एक आए थे ना मिलने, वो जिनकी किडनी की समस्या थी, तो भैया उनको साथ साथ बीपी की भी समस्या थी, और वो 13-14 टैबलेट डेली खाते थे। सुबह 3, फिर दोपहर को खाने के बाद फिर 3, फिर ऐसे 3 करके 13-14 टैबलेट उनकी पूरे दिन में हो जाती थी। तो भैया वो धातु स्रावित जल और साथ में अर्जुन की छाल का काढ़ा वो रेगुलर ले रहे हैं मतलब। तो भैया आज उनका फोन आया था, वैसे वो थोड़ा घबरा रहे थे कि आज उनका ना भैया बीपी 137, और नीचे वाला काफी ज्यादा डाउन आ रहा था, मुझे ध्यान नहीं है कितना बोला उन्होंने। तो भैया वो थोड़ा ये सोच रहे थे कि ज्यादा ही डाउन हो गया, तो अब मैंने कहा अब बढ़ाने के लिए मत करो, अब बस इनको दवाई मत दो। और भैया फिर क्या उनको तो और उन्होंने आज भैया सुबह से एक भी टैबलेट नहीं लिया है। एक बार उनको बोलिएगा कि वो अपने जहाँ जो भी उनके चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनसे एक बार मिल लें। और जिससे कि जैसे कि अपनी गाजियाबाद की दीदी ने किया था कि दवाओं के साथ धातु स्रावित जल और घरेलू उपचारों को अपनाते हुए समय समय पे डॉक्टरों की देख रेख में दवाएं उनसे कम करा रहे थे। तो आप उन्हें ये जरूर बोल दें कि आप अपने डॉक्टर से एक बार मिलके, या उस हिसाब से वो दवाएं कम कर देंगे। क्योंकि हम अगर बोल रहे हैं कि सीधे बंद कर दो और कोई 19-20 कोई बात हो जाए तो अच्छा नहीं है। हम लोग अपने घरेलू के रूप में हैं, दोनों के सानिध्य में। हमने तो एक पानी दिया है पीने के लिए जो नॉर्मली हम ये समझ के देते हैं कि भाई आज हम एक अमीर घर में पैदा हो गए हैं और हमारे सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए हैं। तो ये समझ के हमने इस पानी को अप्लाई करवा रहे हैं। तो इस उद्देश्य से देखते हुए अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपसदारी और वो सारी चीज़ें बनी रहे और देख रेख में ही हो। क्योंकि जब समस्याएं गंभीरता से हो तो उसका उपचार भी ध्यान से करना है, मिलजुल के करना है। तो आप उन्हें एक बार जरूर बोल दें कि आप अपने चिकित्सक से मिल लें, ताकि वो पैरामीटर को देखते हुए दवाओं की डोज कम कर देंगे वो। जी जी। जी भैया मैंने उनको अब ऐसे फिलहाल ये बोल दिया कि आप अर्जुन की छाल का काढ़ा मत दो उन्हें, फिलहाल के लिए मैंने ये बोला। तो हमें वही तो करना है कि हमें अपनी चीजें बंद नहीं करनी, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं। तो आप ऐसे उनको बोलो कि आप डॉक्टर से मिल लो। अभी आप नहीं, आपने मना कर दिया कोई बात नहीं, तो फिर भी आप डॉक्टर से मिल लो, ताकि आप प्राकृतिक उनके डोज कम होने चाहिए। ठीक है, वो डोज कम होगा तो हमारा शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा धीरे धीरे।
तो इस चीज पे ध्यान देने के लिए यहाँ जरूर है कि उनसे जिन्होंने दिया है वही कम करेंगे। हम बोलेंगे जी आप कम करो, तो हमारे पास तो कोई अथॉरिटी है ही नहीं कि हम किसी दवा को बंद करवा दें या उसकी पावर को कम करा दें। जी किसी को भी एज ए चौपाल पे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अगर कोई दवा ले रहा है, एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहा है या आयुर्वेद की दवाइयाँ किसी वैद्य की ले रहे हैं या चिकित्सक की ले रहे हैं, तो अपनी दवाओं को बंद करने के लिए अपने चिकित्सक और वैद्य से ही मिलें। अपनी सूझबूझ से आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेवारी हम जैसे सर्वसाधारण जागरूक कर रहे स्वदेशी स्वास्थ्य रक्षकों से नहीं। ठीक है, बहुत बहुत जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चरण दास प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। ये मेरी धर्मपत्नी को है ना वो मुंह जाड़ में है ना एक फुल्ला हो रखा है। वो पीछे महीने भर पहले आपने बताया था अरंडी के तेल में फिटकड़ी मिला के उसकी वो करनी है। कुछ भी आराम नहीं हो रहा है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। हाँ इसमें हो रही गांठ सी हो रही, इसमें मसूड़े में, इसमें आराम ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। भैया एक ना होम्योपैथी में दवाई आती है कल्केरिया फ्लोर और साइलेसिया, ये दोनों 6x पावर की लेके 4-4 गोली दिन में 2 बार दे दें, 2 बार 2-3 बार दें। हाँ जी प्रभु जी दोबारा बताइए। साइलेसिया और कल्केरिया फ्लोर। ठीक। ठीक वो है हिल भी रहा है दांत। दीदी, मैं दूसरे को क्या जवाब दूं जब खुद ही मैं अपने दांत हिल रहा है, मेरा दाढ़ हिल रहा है। तो मैं भी लगा पड़ा हूँ, जिस दिन मैं अपना जमा दूंगा सही से उस दिन जरूर बता दूंगा। लगा पड़ा है, ऐसा नहीं है कि हिलता है ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी सी गलती करता हूँ। जिनके भी दांत हिल रहे हो ना और दांतों की कोई तकलीफ हो, तो सबसे पहले तो मीठा बंद कर देना। मीठा बिल्कुल, आप ये समझो मीठा मतलब 100 टन। आप ये समझना मीठा मतलब 100 टन। ठीक हो गया। और मीठे में चाय भी आती है। ठीक है, और मीठे में फल भी आते हैं। क्योंकि मैंने तो ये देखा है, एक दिन मैं ऐसी 2 लीची क्या खा लिया, मेरा तो कह रहा भाई तू मीठा मत ही खा। तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर दांतों की तकलीफ बढ़ी हुई है तो मीठे को थोड़ा सा और पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे तो ज्यादा बढ़िया। और दाढ़ के ऊपर मैं एक बार चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे दाढ़ से संबंधित एक जानकारी बहुत अच्छी मिली है। तो मैं 11 बजे की कक्षा में बहुत जल्द दाढ़ से संबंधित जिसे हम सभी को जानना चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा। समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा चौपाल को समापन की ओर लेके चलना है। तो अभी आप होम्योपैथी की सैलिसिया और कलगिरिया कार्ब ये 4-4 गोली दिन में 2 से 3 बार मुंह में रख के चूस लें, या थोड़े से गुनगुने पानी में घोल के 1-1 2-2 घूंट करके पी जाए। बीना राठौर दीदी, बीना राठौर। हाँ वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। ये भी कह रहे मेरा भतीजा है 11 साल का, उसको यूरिन करते हुए तो दर्द होता है, तो कोई बताए इलाज। यूरिन करते वक्त हेलो। दर्द, यूरिन करते वक्त अगर दर्द हो रहा हाँ है, हाँ। यूरिन करते वक्त अगर दर्द हो रहा है तो सबसे आसान और सबसे सरल उपचार है, अपने घर में अभी आपके घर में पड़ा होगा धनिया और छोटी इलायची। 1 चम्मच धनिया, 2 छोटी इलायची कूटिए, इसको 2 कप पानी में डालिए। जब 1 कप रह जाए तो थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पिला दें। और इससे भी ना आराम मिला, मतलब ऐसे तो मिल जाएगा, इसी से आराम मिल जाएगा। फिर भी अगर 1% का भी मन में रह जाए तो खौलता हुआ पानी लीजिए, खौलता हुआ पानी, उसमें 1 नींबू का रस निचोड़ दीजिए। जब वो पानी हल्का गुनगुना रहे तो 1-1 घूंट करके सिप सिप करके पानी पी जाए। ठीक है, माइक बंद कर दिया है क्योंकि आपकी बंदी गंदी आदत है, जब मैं बोलता हूँ तो आप लोग बीच में टैं टैं करते हो। ठीक है, धनिया और छोटी इलायची का काढ़ा बना के पिलाएं। और दूसरी चीज, गर्म पानी में नींबू का रस डाल के पिलाएं। खौलते हुए पानी में डाल के पिलाइएगा, खौलते हुए पानी में, और गुनगुना रहे तब पिलाना है। चलिए, मोहमाया समेटने के लिए कोमल पटेल बहन।
जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी मोहन के बहन, हेमंत भैया, आनंद भैया। हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम तो वृंदावन बिहारी लाल की, लीलाजू सरकार की, रामचंद्र की, भाई राजू की, माता पिता की, नेपाल में जुड़े सभी भाई बहनों की वंदे वंदे वंदे। आजा आनंद भैया हाजिर हूँ। आनंद भैया हाजिर हो। आजा बाबा कर दिया आवाज कट रही है भैया। राधे राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हर महादेव। कलाई का मसाज गाने भाई की मसाज मिरर वाले एक्शन के साथ कौन करेगा? आज मिरर का एक्शन कौन करेंगे? बरसा राजस्थान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बोलो, यही तो बोलना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हाँ? नहीं बोलना है। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ।
मैं चौपाल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं स्वस्थ समित परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ? आ जाओ आ जाओ दीदी, बोल दो, एक बार तो बोल दो। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए नहीं बोलूंगा। चलिए, वाह। रूना दीदी कहाँ गई? वही गाना, वही गीत सुन। कोई बात नहीं भैया, जिनको बोलना है वो बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो नहीं बोलनी। दीदी हो सकता है वो बाद में बोलने की इच्छा रखती हो। जी जी, नहीं बोलेंगे तो तरन्नुम दीदी बोलेंगी। आपका आपका मिरर ही बंद हो गया। तरन्नुम हाँ दीदी यो समाप्ति वहाँ यो बनाया। हाँ 3 महीने हो गए तेरी मौसी ने तो बना दी ना। तरन्नुम दीदी देखिए, इतना शर्माई की बस पर्दा ही गिरा दी। भैया मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। कीजिए कीजिए, हम लोग सुन रहे हैं। बड़े दिनों के बाद ऐसे मैंने तो सतवीर भाई है, ये आ गए हैं। अरे कहाँ वंदे मातरम भैया सभी को। तो सचमुच में चौपाल से प्यार करती हूँ। मैं सभी भाई बहनों से प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। मैं अपने बाल बच्चे अपने शौहर से प्यार करती हूँ। सबसे ज्यादा खुद से प्यार करती हूँ। चलिए, बहुत। अब बड़े दिन सतवीर भाई आए हैं। हेमंत भैया, अब गोविंद भैया हेमंत भैया को सामने लाइए, तो ये बहुत बोलते हैं सब में। अभी लाते हैं। हम तो सामने ही है, लाने की जरूरत कहाँ है। चलिए शुरू हो जाइए, कैसे बोलना है? बोलना है कि मैं हेमंत किशोर उर्फ मंटू, बिहार की राजधानी पटना से, मैं आप सबों से प्यार करता हूँ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने परमपिता परमात्मा से प्यार करता हूँ, मैं अपने माता पिता से प्रणाम करता हूँ और प्यार करता हूँ, अटूट प्रेम करना चाहिए खुद से प्यार सब। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, अटूट प्रेम करता हूँ, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ। भैया भैया ये तो सब जान रहा है, आप ये कहिए ना कि मैं अपने से प्यार करता हूँ, मैं अपने हाथों को बहुत प्यार करता हूँ। कितना सुंदर हाथ है, मेरे कान कितने अच्छे हैं, मेरे नेत्र कितने अच्छे हैं, वाह क्या खूबसूरत, इससे मैं पूरी दृष्टि देख रहा हूँ। आनंद भैया वो आपके लिए छोड़ दिए, वो आप बोलिए अब। जिससे मैं सांस लेता हूँ, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इसके जरिए सांस जा रही है, अंदर हवा जा रही है। फेफड़ा मेरा कितना अच्छा है। कभी गौर नहीं किए थे भैया कि मेरा नाक कैसा है? कभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है ना, सब बता रहे हैं। चलिए हाँ बताइए आनंद भैया, हाँ बताइए क्या क्या ट्रेनिंग चल रहा है अभी। इस तरह मतलब कहना तो अब हेमंत भैया बोलेंगे ना। अच्छा, पैर तो आज बताएंगे ना, आनंद भैया बताएंगे। दिन भर की यात्रा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके साथ हमें, उनकी वजह से मैं पूरी दुनिया का मतलब भ्रमण कर लेता हूँ, यहाँ वहाँ जा सकता हूँ। तो दीदी मिरर में बोली थी ना, ये ऑफ करके कैमरा नहीं बोली थी वो। लाइट ऑफ है मेरा ना, बेटवा कह रहा है कि सोना अंधेरा में है, अंधेरे में रहने दो। तो नहीं समझी तो सब लोग ट्रेनिंग में अंधेरे में बोलने लगेंगे, ये भी तो गलत हो जाएगा हेमंत भैया। सामने में मिरर, अच्छा मतलब मैं नहीं था ना, 4-5 दिनों से मैं अज्ञातवास में था, इसलिए पता नहीं था कि चौपाल में कब मिरर आया। देख लीजिए गोविंद भैया, देख लीजिए, ये तो वही वाला हाल हुआ कि सब लोग हंस रहे थे और जो मुंह पीछे था वो भी सबको देख के हंस दिए। मतलब बेवकूफ नहीं बने, वो वही हेमंत भैया हो गए, सुन लिए वही बोल दिए। नहीं तो प्रेम की आनंद बात भैया है, पूरी बात बताइए अब। प्रेम की भाषा बोलने के लिए। हाँ दीदी, बस वही पूरी बात का मतलब ये है कि अपने सारे अंग का धन्यवाद करना है, उसको खूब तारीफ करना है, अपने आप की तारीफ करना है। नहीं तो हेमंत भैया को ये बताइए ना कि रात के अंधेरे में नहीं करना है, कहाँ करना है, वो नहीं जान रहे। वो बोले मिरर कहाँ आया कहाँ गया हमको नहीं पता है, वो बताइए आप। मिरर को एक उसको सोच लें कि मिरर मेरे सामने है, या मैं ही अपने आप को कर लेना कि मैं मेरे सामने मैं ही खड़ा हूँ, मेरी परछाई खड़ी है, उसी से बतिया लें। तारीफ तो कैसे भी हो सकता है ना, खुद का करिए ना। जैसे मैं कहता हूँ देखो आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, लगे ना लगे अलग बात, अपने आप को लगो ना। कि हर शरीर में ना भैया अहम ब्रह्मास्मि, मतलब शरीर के ब्रह्मास्मि हो गए हैं। चलिए हेमंत भैया शुरू हो जाइए। मैं तो सतवीर भैया बहुत दिनों के बाद आए थे, सोचा एक गाना सुनता हूँ, आप हमें शुरू कराए हुए जा रहे हैं। नहीं शुरू होइए, छोड़िए, गाना कल होगा फिर। हाँ हाँ ठीक है, यही बहाने मैं अपने आप को देख पाऊंगा।
है ना? नहीं, अच्छा देखिए देखिए खुद का भैया नाम चला लेना दिए, है हाँ बताने के और लिए। खुद को कहना है मैं तुम्हें थ्रू में लगा होगा, जरूर लगा होगा, है ना, कि जिंदगी में परिवर्तन ला सकूं। मेरा भी एक छोटा सा चैनल है, वहां पर मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो खुद भी चाहती हैं कि कुछ हम ऐसा करें जिससे हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, और अपने मायके के घर में, ससुराल के घर में, वहां पर भी कुछ परिवर्तन ला पाए और खुद की जिंदगी में। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो इस माध्यम से मुझे जोड़ने के लिए मैं आप सबका मन से धन्यवाद करूंगी। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी आप सभी महिलाओं को, यहाँ पर बहनों को, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर है, आप सभी आईना देखती हैं, आईना सभी देखती हैं। आपके घर में आईना लगा होगा, सभी के घर में लगा है। हाँ, मेरा ख्याल लगा ही होगा। आईने के बगैर तो घर होता ही नहीं है, चाहे बाथरूम में ही लगा होगा, जरूर लगा होगा, है ना। तो आईने में आप क्या देखती हैं? अपना मुंह, फेस, अपना मुंह देखती हैं, अपनी बिंदी लगाई है वो देखेंगी, अपने ये देखेंगी कि हाँ हमने क्रीम लगाया, उसको ऐसे करेंगी, कंघी ठीक करेंगी, यही करती हैं आप सब। सबका एक ही काम है, मैं भी यही करती थी। बट आपको पता है, आईना आपके साथ बात करता है। क्या आपने कभी आईने से बात की है? क्या आप इस चीज को मान सकती हैं कि आईना भी बात करता है? सुना है क्या कभी आप में से किसी ने इस बारे में? आप विश्वास करेंगी, आज मैं आपको बस इतना कहूंगी कि अब जब भी आईने के समक्ष जाएं, जिस तरह से आप किसी से आंखें मिलाते हैं, आंखें मिलाकर बात करते हैं, अपने भाई से, बहन से, अपने बच्चों से, अगर आंख मिलाकर आप उससे बात कर रहे हैं, तो आप उनकी आंखों में देखकर बता देंगे कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आज आपने आईने के सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर खुद का नाम लेना है और खुद को कहना है मैं तुम्हें प्यार करती हूं। किसे? उस आईने में दिखने वाले इंसान को, जो आपको जब आप आईना देखेंगे आपको दिखेगा। कौन इंसान दिखेगा आपको जब आप आईने में जाएंगे, आईने के सामने खड़े होंगे? कौन इंसान दिखेगा? बखूबी अगर मैं आईना देख रही हूं तो मुझे आईने में मेरा ही चेहरा दिखेगा। तो गांधी जी के ये शब्द हैं, आईने में दिखने वाले इंसान को बदलोगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी दुनिया कौन है? अगर मैं आप सबसे पूछूं, आपकी दुनिया कौन है, आपका संसार कौन है? एक बार आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें कि अगर आप अपने घर से चले गए तो आपकी दुनिया कौन है? सब कुछ वहीं पर लुप्त है। तो पहले इसको ही समझना है, इसको खुश करना है। ये आपको एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हुआ है जो आपको ये शरीर मिला है। तो बस आईने के समक्ष जाना है और इस आईने में दिखने वाले इंसान को कहना है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। बस इतना बार बार जब भी आईने के सामने जाएं, आंखों में आंखें डालकर एक स्माइल करते हुए अपने चेहरे को ये शब्द बोलें, और उस समय आईना आपको कहेगा चल झूठ बोलती है, तो उसे कहना नहीं, आज तक झूठ बोलती थी, अब सचमुच मैं खुद से प्रेम करती हूँ। बार बार इस शब्द को आईने के साथ आप कहेंगे। बस इतनी शुरुआत कीजिए, फिर हम अगले हफ्ते तक आपसे जरूर मिलते हैं। तब तक मैं हर रोज आपके सेशन में आने वाली हूँ, आपके साथ बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, और यहीं बैठूंगी जैसे आप बैठे हैं, मैं भी सीखूंगी। और बहुत कुछ सीखना है भाई साहब आपसे, बहुत कुछ सीखना है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी इस परिवार में आकर। ये आपका नहीं, हम सबका परिवार है। हम इसमें जरूर जुड़ेंगे और बहुत सी बहनों को मैं इसमें और भी जोड़ूंगी। सो मन से आपको आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मधु।
क्या भूल गया। आप इसकी आवाज इसकी आवाज आ रही है। हाँ जी हेमंत भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैंने कहा आपको मेन मेन जो था टॉपिक वो आपको सुना दिया। जो आज नए रहे होंगे उन्हें भी सुनने होगा कि हमें बोलना क्या है। सिर्फ 4 लाइनें बातें करनी है अपने आप से ही, अपने आप को ही आईने में दिखने वाले, अपने आप से नहीं बात करनी, आईने में दिखने वाले इंसान से बात करनी है। आईने में दिखने वाले इंसान से बातें करनी है, उससे प्रेम करना है, आईने में दिखने वाले इंसान से, और उसको बोलना है। तब उसकी अलग ही फीलिंग आती है। वाकई वाकई ये बात सच है। जब हम आईने में देख के बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो वो कहता है, मतलब हंस देता है वो। वाकई हंसी आ जाती है अपने आप पे कि झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे सच हो जाएगा। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिखा दिए हेमंत भैया को। पता चला आप घर पे जाते भाभी को देखकर बकबक करने लगते, भाभी कहती पगला लग रहे क्या। चलिए मुंह माया समेटते हैं। 9:48 हो गया। वाकई ये परिवार ऐसा है। ये ना, मैं भैया END का बटन मैं नहीं रखूंगा, आप अपने पास रखा करो। आनंद शुक्ला भैया माइक अनम्यूट कीजिए। भैया ऐसे ही चलता रहा तो पता चला किसी को रात में उठा पर पेशाब करने के लिए, तो लगा आईने में बात करने, तो वो सब कहेंगे भूत आ गया क्या। हो जाएगा हेमंत भैया। हाँ नहीं, आदत लेने के लिए हो सकता है कि जो लोग शर्मा रहे हो वो भले रात में लगाएंगे। जैसे बरसात भी बोले मैं बोलूंगा ही नहीं किसी भी, तो हो सकता है वो रात में ट्राई करें जब सब लोग सो जाए। कह रही सही पकड़ लिए है। ठीक है। फेसबुक भैया स्माइल करिए। आनंद भैया अब अपनी ना समर्थन दुगनी हो गई है। 40 टिकते थे आखिरी तक, अभी 80 हो गए हैं। ये धीरे धीरे कारवा बढ़ते जाएगा। 80 से ये दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। हाँ अभी देख रहे हैं कि चौपाल खत्म होने के बावजूद भी 80 लोग हैं। बात है भैया, रहेंगे ही। 80 लोग को पता चढ़ गया। हाँ एक अनुभव चिंकी के पास है, चिंकी से बात करते हैं। चिंकी बहन आवाज आ रही है? चिंकी बहन। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्या अनुभव है आज का बता दो। मेरा हर दिन एक कुछ ना कुछ होते। एक कुत्ता वाला बताऊं? हाँ वो कुत्ते जो वाला कल ही बता, कुत्ते कुत्ते वाला ही बता। हाँ, कल क्या हुआ, ये चौपाली सुन रहे थे और यहाँ पे ना सब लोग, मतलब 50% लोगों के घर में कुत्ता है। सब लोग पाल के रखा है और वो ना रात को टहलाने के लिए निकलते हैं और सब ऐसे भूखते रहता है। और पर्सनली ना मुझे थोड़ा सा कुत्ता से डर लगता है। चौपाल का आवाज ही नहीं जा रहा था कान में। उधर बालकनी में जा रहे तो छोटा वाला कुत्ता भूख रहा है, इधर ये। तो हम ना स्वाहा मंत्र डाले उस पे। भैया पता है वो कुत्ता शांत हो गया। और उस पे एक और मजेदार बात बताते हैं। सुबह में जब हम थेरेपी सेंटर से आ रहे थे तो वो कुत्ता हमको दिखा। और आपको पता है, फिर मैं बता रही हूँ, मतलब बताती हूँ, रुकिए। वो जैसे कुत्ता लोग ऐसे दोनों हाथ आगे करके करता है ना, जैसे ये इसका इसका अगर आप फीडबैक वीडियो ऑन करके देती ना तो। अरे भैया बस हमको 6 महीना का टाइम दीजिए, थोड़ा सा दीदी के हम साथ कुछ कोई कर रहे मजबूरी है, होते। इसलिए बहन के साथ कोई आया। अच्छा हाँ, हम सैटरडे संडे पक्का ट्राई करेंगे। वो ऐसे कुत्ता बैठा था और दोनों हाथ नीचे कर लिया। हम बोले हे भगवान, कुत्ता तो वो केतु का होता है ना, कुछ ग्रह का। सो मन लगता है स्वाहा मंत्र कुछ ज्यादा ही चल गया। तो फिर हम कुत्ता से माफी भी मांग लिए जल्दी से। सेम ही कुत्ता था जो हमको कल भूख रहा था। हम सोचे ये बात भी बताएंगे भैया को। वो दोनों हाथ ऐसे कर लिया था हमको देख के। हम तो सोचे हे भगवान, ऐसा भी होता है क्या। और स्वाहा मंत्र डालते ही वो शांत हो गया। अब तो हम सोच लिए हैं जैसे ही निकलेंगे कुत्ता भूखा पक्का सब पे डालते चलेंगे। ऐसा ना कि क्या उधर से रात्रि में पति देव आए सबसे पहले स्वाहा उन्हीं पे डाले।
मेरे पतिदेव अच्छे हैं, उन पे मंत्र की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो जरूर डालेंगे। मामा नो मामा हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। कंफ्यूजन हमेशा वंदे रहता है कि मातरम ये भैया। पटना से बोल रही है कि बेंगलोर से। ये नहीं बेंगलोर भैया, अब बेंगलोर में हो गई है, बेंगलोर आ गई है। हाँ, हम बैंगलोर आ गए हैं। पहले हम पटना में थे, 1 साल वहीं थे, अभी यहाँ आ गए। अभी नाम तभी चेंज तो कर यहाँ पे देना, नाम चेंज नहीं कर भैया, देना। पटना नहीं भैया, पटना रहने दीजिए। चिंकी और पटना दोनों ही शादी के बाद बदल गया। इसको रहने दीजिए, क्योंकि चौपाल मेरा मायका है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लाइन बोली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। इंड इंड END। ठीक है भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, सब वंदे लोगों मातरम। का वंदे। हाँ, क्या बात है, आज एक एक खिड़की के दो प्राणी अलग अलग नजर आ रहे हैं। क्या बात है, एक खिड़की के दो प्राणी अलग अलग नजर आ रहे हैं। फेसबुक पे ये अलग अलग कर रहे हैं। अंदर कुछ काम कर मिरर नहीं होगा ना तो अलग अलग जुड़ के एक दूसरे से वो अपना वो कर रहे हैं। कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखने के लिए। कुछ अंदर काम चल रहा था। अच्छा, मैंने सोचा एक रसोई में हो, एक कहीं और हो। नहीं, पहले भैया है? पहले अंदर रसोई में थे, मैं इधर बैठा हुआ था बाहर। अच्छा अच्छा, तभी एक खिड़की के दो प्राणी दोनों अलग अलग हो गए। तो आज 2 खिड़की हो गई भैया। आज दो हो गई है भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। मोहमाया बांटते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव। बात मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे अनोखे परिवार के अनोखी चौपाल।